Hi guys, today we are going to cover sponsored ad and ये Amazon की फर्स्ट वीडियो होगी जो बिकॉज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्स विच इज अवेलेबल इन द Amazon। तो आज हम फर्स्ट वीडियो कवर करेंगे। इसमें हम वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ Amazon इन द थ्री और फोर फाइव वीडियो। Like within five video we will cover each and everything. So basically today we are going to start it again because before that I have made some video on Amazon ads about some Amazon ads. Uh, तो अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो यू हैव टू स्टे विद मी एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच कि हाउ द एड्स लुक लाइक एंड सब कुछ जो भी होता है अमेजोन में, हाउ डज द एड वर्क, हाउ डज इट लुक लाइक एंड व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन वी डू। तो वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली अमेजोन एड्स में देर आर तीन प्रकार की, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्स विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन एड्स। that is the first one is sponsor product, and the second one is sponsor display, and the third one is sponsor brand. So what happens now? Sponsor products. What is the purpose of this? What is this? First of all, what is this ad? ये ad इसलिए चलाई जाती है इस इट्स लुक लाइक नॉर्मल लिस्टिंग। जैसे नॉर्मल जैसे लिस्टिंग दिखती है उसकी तरह ही एड्स दिखती है। इसे नोट इट इज नॉट मोर देन दैट। तो बेसिकली हम इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कवर करेंगे गूगल शीट पे। देन आई विल टेक यू ऑल ऑफ यू ऑन द Amazon अकाउंट। देयर आई विल शो यू कि हाउ डज द प्लेटफॉर्म लुक लाइक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड विच इज अवेलेबल इन द Amazon एड। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट मीन्स जब अपन ऐड रन करते हैं प्रोडक्ट लेवल पे, जब भी, और इस एड्स का मेन जो पर्पज होता है वो होता है टू कन्वर्जन, टू गेट द कन्वर्जन। कि इस एड्स का मेन पर्पज होता है कि मेन फोकस ROAS पे होता है ज्यादा, इसलिए हम इसको ज्यादा करते हैं। तो आज हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट को अच्छे से रीड करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द टारगेटिंग टाइप विच इज अवेलेबल इन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्पॉन्सर डिस्प्ले, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्पॉन्सर ब्रांड। So these are the things we will be discussing in the future. So right now, like in the sponsor product, first of all, I will show you कि how does the ये ads दिखती कैसी है। तो here I can show you Amazon कि जो स्पॉन्सर्ड एड होती है वो दिखती कैसी है, so that तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि how does it look like and how can you run the ads इसी पे। तो आई एम गोइंग टू कुछ भी कीवर्ड से मैं सर्च कर रहा हूँ, लाइक शूज। आई हैव सर्च इट एंड शूज फॉर मेन स्टाइल। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड होती है ना, इसको अच्छे से देखना। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, जहाँ ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि द एडवर्टाइजर इज पेइंग सम मनी टू Amazon टू रन द एड्स। अब शूज, शूज एक कीवर्ड्स है। जैसे मैंने कीवर्ड्स को सर्च किया था शूज, इस कीवर्ड्स को इन ब्रांड्स ने टारगेट कर रखा है। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक नॉर्मल लिस्टिंग की तरह दिखती है। ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज स्पॉन्सर्ड, विच इज यू कैन सी हेयर। यही इसका फर्क है और कुछ नहीं है। मतलब ये अब देखिए, ये दीज आर द ऑर्गेनिक लिस्टिंग। ये ब्रांड्स दे आर नॉट रनिंग एड्स, लेकिन ये लिस्ट ये द बोथ लुक लाइक सेम। ओनली मेन डिफरेंस इज दैट these brands that like Neiman generic, these are the brand who is paying some money to Amazon to keep their product on the top, and these are the brands Nike, ये organic है। they are not paying money। why they are coming on the there is like they are selling good amount of product, only because of that they are coming on the organic ranking। तो I have shown you कि how does it look like। ये नॉर्मल लिस्टिंग की तरह दिखती है, इसमें अपन देख सकते हैं। अब देर आर टू टू टाइप्स ऑफ टारगेटिंग विच इज अवेलेबल इन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अब ये जो एड्स है, ये ऑटो एड्स भी हो सकती है। लाइक इसमें अपने पास दिया हुआ है कि ऑटो है टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। तो ये जो एड्स दिख रही है ऑटो एड्स भी हो सकती है, मैनुअल टारगेटिंग। देयर दिस थिंग वी कैन नेवर नो दैट कि विच इज दिस एड, कीवर्ड टारगेटिंग और लाइक मैनुअल टारगेटिंग और लाइक ऑटो टारगेटिंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ऑटो टारगेटिंग का मतलब ये होता है मोटा मोटा कि जब भी अपन वी लीव एवरीथिंग ऑन Amazon, कि Amazon तुम्हें, यू हैव टू डिसाइड आई विल मेक माई प्रोडक्ट बेटर, मैं मेरे प्रोडक्ट को अच्छा करूंगा,
मैं मेरे प्रोडक्ट की जो पीडीपी, ये जो पीडीपी होता है, टाइटल होता है, ए प्लस कंटेंट होता है, मैं उसको अच्छे से बेटर करूंगा। जैसे ये टाइटल है, इस प्रोडक्ट का टाइटल ये है, ये प्राइस है जो लिस्टिंग के अंदर आती है। These are the bullet points, the description which has been written by the seller only। तो ये मैं इसको बेटर करूंगा, मैं मेरे टाइटल को बेटर करूंगा, मैं मेरे ए प्लस कॉन्टेंट को बेटर करूंगा। यू कैन सी ए प्लस कॉन्टेंट हेयर। तो इट मीन्स कि जब अपन सब कुछ अमेजोन पे छोड़ देते हैं कि यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, मैं मेरे सिर्फ मेरे पीडीपी को बेच मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, पीडीपी को बेटर करूंगा, तो इसको बोलते हैं बेसिकली पीडीपी। इस प्रोडक्ट का जो भी पेज है ना, इस प्रोडक्ट का सारा पेज है, इसको बोलते हैं पीडीपी। तो जब मैं सिर्फ मेरे प्रोडक्ट को बेटर करूंगा, एंड यू हैव टू ब्रिंग द कस्टमर टू मी। ओके। एंड देर आर फोर टाइप्स ऑफ मैच टाइप्स विच इज अवेलेबल। इसका मैच टाइप बोलते हैं, मैच टाइप्स। क्लोज का मतलब ये होता है कि जब कोई कीवर्ड्स होता है वो अपने पीडीपी से, जो ये अपना पीडीपी है, इससे काफी रिलेट करता है, पीडीपी से काफी रिलेट करता है। जैसे नाइकी मेन शूज, इफ समबडी सर्चिंग नाइकी मेन शूज, एंड ये इस पीडीपी से काफी मैच करता है, तो ये क्लोज के अंदर टारगेट होगा। ठीक है। लूजली, लूजली मीन्स कि लूजली जो कीवर्ड्स कनेक्ट होता है अपने कीवर्ड से, लाइक इफ आई कैन शो देयर, लाइक समबडी सर्चिंग शूज, only shoes, then it will come under the loose, loosely, because what happens, because ये बिल्कुल डिटेल वो नहीं है, डिटेल कीवर्ड्स नहीं है। बट इफ समबडी सर्चिंग नाइकी मेंस एयर जूम, देन तो इट विल कम अंडर द क्लोज। लाइक ये क्लोज ज्यादा है, लूज का मतलब थोड़ा कम क्लोज है। मतलब शूज के अंदर यदि कोई समबडी सर्चिंग शूज, देन इट विल कम अंडर द लूज। सब्स्टिट्यूट मतलब शूज के साथ जो भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे इस शूज का सब्स्टिट्यूट क्या है, इस शूज का सब्स्टिट्यूट ये है। ठीक है। उस प्रोडक्ट पे अपन उसके सब्स्टिट्यूट शूज दिखाते हैं कि तुम्हें ये शूज पसंद नहीं आए, तो देन यू कैन बाई इट दिस वन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जब अपन अमेजोन दिखाता है उसके अकॉर्डिंग, और कम्प्लीमेंट्री मीन्स कि जब भी किसी बंदे को फोन फोन के लिए वो सर्च कर रहा है, उसको फोन कवर्स की एड हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो दीज आर द थिंग्स विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द कीवर्ड टारगेटिंग। Keyword targeting means, like, we are going to target some keywords। कि somebody is going to search shoes, तो उसको हम shoes को, shoes के keywords को टारगेट कर लेंगे। उस shoes पे जो भी कुछ होगा तो हमारी एड उस पर रन करेगी। प्रोडक्ट टारगेटिंग मीन्स किसी प्रोडक्ट पे अपन एड शो करते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे अपना एड शो करेंगे, मतलब दिस वन, यू कैन सी देयर। okay, and whenever you will go a little bit down, then you can see some ads। this is the product targeting means कि जो भी टारगेटिंग यहाँ हो रही है इस प्रोडक्ट पे हो रही है, कि कोई भी यूजर जब इस प्रोडक्ट को विजिट करेगा, तो जब वो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन जाएगा, तो मेरे प्रोडक्ट वहां दिखेंगे उसको, और वो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा। और जैसे मेरे को ये शूज में देख रहा था, ये मेरे को लेना था, बट मैं थोड़ा सा नीचे गया, मेरे को लगा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, मैंने इस पे क्लिक किया एंड आई बॉट इट। मैंने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। दूसरे प्रोडक्ट के पीडीपी से अपने पास कस्टमर लेके आना ही, मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग बोलते हैं। So there are two types of targeting which is available in the product targeting। The first one is category targeting. The second one is individual product targeting। Individual product targeting I have shown you the same way। इस यूज पे कोई आ रहा है, कोई विजिट कर रहा है, मैंने नीचे एड दिखा दी, इसके नीचे ये वाली ये वाली एड्स दिखा दी, मतलब इस पीडीपी इसको मैंने टारगेट किया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग। कैटेगरी टारगेटिंग मीन्स कि इस कैटेगरी, जैसे ये कैटेगरी है, ये पूरी कैटेगरी है, शूज एंड हैंडिंग हैंड बैग्स, शूज मैन शूज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर शूज, ये पूरी कैटेगरी है। जब हम इस पूरी कैटेगरी को टारगेट करते हैं, तो इस कैटेगरी में देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देर आर लाइक like 1,000 number of product might be, but now what we are doing, हम उस 1,000, अभी तो हमने जैसे इसके अंदर तो क्या किया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेट, मतलब इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को पकड़ा, इसके पीडीपी पे अपने ऐड दिखाई। लेकिन कैटेगरी टारगेट में क्या होते हैं, जब इस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हाँ, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं।
इस कैटेगरी में हम कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते। बट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब अपन किसी पूरी कैटेगरी के प्रोडक्ट जितने भी उसमें प्रोडक्ट है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसके पीडीपी पे अपने एड शो करा जाते हैं। इसको बोलते हैं कैटेगरी टारगेटिंग। तो बेसिक डिफरेंस आई हैव गिवन टू यू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ, how does it work on the platform. Now I am going on the platform. जैसे ये है इसका अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है, ये ओपन हो गया। इस प्रोडक्ट में ओपन होने के बाद हम यहाँ क्रिएट करते हैं कैंपेन, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू क्रिएट कैंपेन। तो यहाँ अपने को ऑप्शन मिलेंगे, हाउ मेनी कैंपेन्स आर अवेलेबल इन द अमेजोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मिला स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अपन जैसे अपन वी वर स्टडिंग स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये हम आगे कवर करेंगे। तो अभी अपन स्पॉन्सर प्रोडक्ट कवर कर रहे थे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे अपन क्लिक किया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या टारगेटिंग अपने को ऑप्शन मिलता है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में तो जैसे पहले को अपने मिलेगा एड ग्रुप। एड ग्रुप का मतलब एक एक कैंपेन के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल एड ग्रुप, देयर कैन बी लाइक 20,000 एड ग्रुप। मतलब कैंपेन हो गया ब्रॉडर टर्म, और एड ग्रुप उसके अंदर आता है एक कैंपेन के अंदर। जैसे एक कैंपेन में तुम यू आर गोइंग टू टारगेट 3 जीन्स, ओके, यू आर गोइंग टू टारगेट 3 जीन्स, एंड देन यू व्हाट यू कैन डू, एक कैंपेन के अंदर तुमने 3 जीन्स को रखा, तीनों जीन्स के अंदर, और तीनों जीन्स को अलग 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 एड ग्रुप में तुमने डाल दिया। मतलब अलग 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 जीन्स का तुम्हें पास अलग अलग डाटा है कि उस जींस ने कितनी आरओएस आई, कितनी कन्वर्जन आई, ऐसे पता लग जाता है। तो ना इसका मतलब है एड ग्रुप, इसको अपन बाद में क्रिएट कर सकते हैं। ये साइट्स का मतलब है अमेजोन, किस कहाँ तुम वेयर डू यू वांट टू रन योर एड्स। नाउ यू हैव टू ऐड योर प्रोडक्ट। नाउ यू कैन अज्यूम कि हम इस वेबसाइट को, नो नो सॉरी, इस बेडशीट को वी आर गोइंग टू टारगेट दिस बेडशीट ओनली। अभी हमने इसको प्रोडक्ट को ऐड किया। अभी हम, अब यहाँ हमारे पास है दो ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था। वी हैव टू ऑप्शन इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ऑटो टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। नाउ वी हैव ऑप्शन टू, ऑटो टारगेटिंग एंड मैनुअल टारगेटिंग। तो अभी हम ऑटो टारगेटिंग कवर करेंगे, देन वी विल गो टू द मैनुअल टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग में हम जाएंगे इस पे, सेट बिट्स बाई। इस पे अपने को जो चार मैच टाइप्स मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ शो किया था, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अपने को चार ऑप्शन मिलेंगे, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अंदर अपन क्लोज में ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्जन के, देर आर हायर चांसेस विच इज अवेलेबल इन द क्लोज, देन वी कैन गो फॉर इट। और यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ बिड भी इसके लिए ज्यादा है। और यहाँ अपन इस बिड सेट करते हैं कि कितना हम, लाइक दिस इज द सजेस्टेड बिड। Amazon also provide you the suggested bid। इसके इसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव टारगेटिंग मीन्स देर आर सम कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स पे अपन अपनी एड शो नहीं करना चाहते, लाइक दिस इज बेड शीट। तो अपने पास ये प्रोडक्ट है, तो दिस इज द बेड शीट विच इज क्वीन साइज बेड शीट, ओके, यू कैन सी हियर क्वीन साइज, बट somebody सर्चिंग किंग साइज। किंग साइज बेडशीट के कीवर्ड्स पे अपन अपनी इस बेडशीट को नहीं शो करना चाहते, तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स कर देंगे। मतलब जब भी कोई किंग साइज सर्च करेगा तो अपनी एड उस पे शो नहीं होगी। नेगेटिव प्रोडक्ट मीन्स किसी प्रोडक्ट को ही अपने अपन ने उसको अलग कर दिया है कि उस प्रोडक्ट पे अपने एड शो ही नहीं करनी। बिडिंग स्ट्रेटजी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी विच इज अवेलेबल, and the up and down only and fix it। Up and down means it can go up to, it can increase up to 100%। like तुमने यहाँ 3 रुपए की सेट करा, 16 रुपए सेट करा, जो भी कुछ करा है, तो ये अप एंड डाउन का मतलब कि 100% तक इंक्रीज कर सकता है। मतलब 16 रुपए तुमने सेट किया है तो ये 32 रुपए तक जा सकता है, लाइक अकॉर्डिंग टू द चांसेज ऑफ द कन्वर्जन, उसके अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन होता रहता है। डाउन ओनली मीन्स इफ यू आर सेटिंग 16 रुपीज फॉर दैट कीवर्ड्स, फॉर दैट मैच टाइप्स, तो ये उस 16 रुपीज से ज्यादा नहीं जाएगा, ये उससे कम ही होगा। 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिक्स बिड के मतलब जब अपन कोई फिक्स बिड फिक्स कर देते हैं कि मैं इससे ज्यादा ना कम पे करना चाहता हूँ ना ज्यादा पे करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं फिक्स बिड। और ये होता है प्लेसमेंट बिड। प्लेसमेंट बिड मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट विच इज अवेलेबल इन द अमेजोन।
द फर्स्ट वन इज टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च एंड प्रोडक्ट पेज। टॉप ऑफ द सर्च मतलब जब अपन कुछ सर्च करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये आया ना, ये टॉप ऑफ द सर्च है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अपन टॉप ऑफ द सर्च पे ही अपन कस्ट प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो ये होता है टॉप ऑफ द सर्च, ये होता है, और ये होता है ये होता है रेस्ट ऑफ द सर्च। ये रेस्ट ऑफ द सर्च, तो मतलब टॉप पे जो आया, टॉप रो में आया वो टॉप ऑफ द सर्च, ये। और बीच में जो आया वो रेस्ट ऑफ द सर्च, एंड पीडीपी पे जो आया, मतलब जैसे इसके पीडीपी पे जो जो भी एड शो हुई है अपनी, इसको बोलते हैं पीडीपी, पीडीपी प्लेसमेंट। ओके, अपन यहाँ भी सेट कर सकते हैं, इट्स मोर लाइक ब्राइब, कि तुम मुझे यदि अपन अमेजोन को बोलते हैं कि तुम मुझे यदि इफ यू विल ब्रिंग मी ऑन द टॉप ऑफ द सर्च देन आई विल पे यू एक्स्ट्रा 20%। और हम इसको 900% तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स वर्क। टॉप ऑफ द सर्च में हम वी आर सेइंग टू अमेजोन कि इफ यू विल, तुम मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे लेके आओगे मेरे उस कीवर्ड्स पे, देन आई विल पे यू एक्स्ट्रा 20%। And you just have to pay 20% only, then Amazon will bring you on the top. Now we have some setting, we can set the campaign name, we can set the portfolio means it's more of like folder, in which folder you want to keep your campaign. And then we have start and end date, and then we can set the daily budget. And the daily budget we have, because once the product we have just, we just have daily budget, we do not have lifetime budget. So this is how the auto targeting works. Now I'm going to talk about manual targeting. Manual targeting, like, now we have covered auto targeting, this one complete all the way. Now I'm going to cover manual targeting. Manual targeting में अपने पास कितनी targeting अवेलेबल है? कीवर्ड एंड प्रोडक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करते ही काफी चीज हो जाती है। मैनुअल टारगेट में कितने ऑप्शन अवेलेबल है? कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट। कीवर्ड टारगेटिंग में मतलब यहाँ पर कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब अमेजोन अपने को कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। जैसे ये कर रखा है, ये कर रखा है। और ब्रॉड मैच फ्रेज मतलब एग्जैक्ट में उसी को टारगेट करता है अमेजोन, जो अपन क्वेरी देते हैं, कि कुछ टारगेट देते हैं कि इसी को तुम्हें टारगेट करना है। एंड फ्रेज के अंदर, फ्रेज मीन्स लाइक कुछ आगे पीछे भी यदि कुछ कस्टमर लाइक, मैं एग्जैक्ट के अंदर एग्जांपल देता हूँ। अपन टारगेट कर रहे हैं फ्यूज, फ्यूज एक कीवर्ड से उसको टारगेट करना है। एंड वी आर टारगेटिंग फ्यूज एज ए कीवर्ड। एंड क्या होता है, कस्टमर उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है और अपन उसको टारगेट कर लिया, उसी सेम कीवर्ड, वो आता है एग्जैक्ट के अंदर। बट व्हाट कम्स अंडर द फ्रेज, यदि कोई कस्टमर सर्च कर रहा है बेस्ट शूज अंडर 500, बेस्ट शूज अंडर 1000, तो वो फ्रेज के अंदर आएगा। फ्रेज क्योंकि उसने शूज तो मेंटेन किया, बीच का ऑर्डर तो मेंटेन किया, लेकिन आगे पीछे प्रीफिक्स एंड सफिक्स ही इज यूजिंग। तो इफ द कस्टमर इज यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, देन इट विल कम अंडर द फ्रेज। एंड ब्रॉड के अंदर कुछ भी यदि कस्टमर सर्च कर रहा है, बेस्ट शूज एंड रनिंग शूज, वट एवर, it will come under the broad. So here we have seen the keyword targeting. Here also we can do negative targeting. If there are some keywords we do not want to run our ad, then we can select negative targeting and negative product, just like auto. And same thing we have here, like just in the auto campaign. If we are going with up and down, then your bids can increase up to 100%. Okay, and you are going with down only, then it will only down. It will go only down. And fixed bid मतलब you have set the fixed bid key, this is only bids you want to pay. And here you can set the placement bid, ki how much you want to pay extra. And this is the same thing, we have daily budget and start date and date of campaign, choose a portfolio, and the campaign name we have. Now we are going to target product targeting. Because in the manual targeting, there are two types of targeting which is available. The first one is keyword targeting. The second one is product targeting. Product targeting में मतलब हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये शो कैसे हो रहा है, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इसके कंप्यूटर है ये।
इसके कर अपने यहाँ को सिलेक्ट कर लिया और इसके लिए कुछ बिड रख दी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैटेगरी टारगेटिंग। कैटेगरी टारगेटिंग मतलब इस सजेशन में आ रहा है, और लेकिन मैं कुछ अलग से भी सिलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसको इस कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, और इस कैटेगरी के अंदर किंडल बुक ई बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने टारगेट में इसमें कर दिया। इसको बोलते हैं कैटेगरी टारगेटिंग। तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपन टारगेट कर लेते हैं। अब जैसे इसको अपन ने सेलेक्ट किया, इट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर जितने भी हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को अपन टारगेट करेंगे और सभी के प्रोडक्ट्स पे अपनी एड ये एड शो होगी। तो ये अपना एड्स है, ये अपन पे कर रहे हैं इसके लिए। So these are the only thing we have covered, and all other thing which is applicable in the auto campaign, same thing is applicable in the manual campaign. So we have covered, I think, all the things. In the next video, we will be covering the sponsored brand. So if you like this video and if you want this video in the more detail, then you can make a comment to me, and इसको मैं अच्छे से और अच्छे से मैं एक एक्सपर्ट के साथ में इसको और अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ, if you want. So I hope you like that video, and in the next video I will cover sponsored brand ad. Here we have done sponsor product, here auto targeting, manual targeting, and these are the keywords product, and these are the things we have covered. Next video we will cover sponsored brand, then we will discuss sponsored display. So okay, I think it is enough for that. And if you want this video in the detail, then make a comment. Thank you. Yeah, hey guys. आज हम we are going to talk about sponsored brand ads. In the last video, we were talking about the sponsored product ads. So today we are going to uh, talk about sponsored brand ads, and we will be studying sponsored brands in the depth, like how does it look like, and what are the placement are available, and what are the goals are available. So I will teach each and everything, and today I also have the expert of e-commerce like Amazon. So he will be navigating all the things by using dashboard, and we both are here. So we both will be explaining the concept so that you guys can understand easily. And, am I audible, Vignesh? Clearly? Yes. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पॉन्सर ब्रांड। इन द स्क्रीन यू कैन सी दैट कि there are three options are available in the Amazon ads: the sponsored product, the sponsored brand, and sponsored display. Okay. So in the last video, we have talked about the sponsored brands in the last some of couple of video. Now we are going to speak about the sponsored brands in the depth. So Vignesh, the first of all, whenever we create a campaign, so first of all, we will have to click on the create a campaign. Now you can see on the screen which is available. Yes, like whenever we click on the create campaign, then we get the option. 1 second. Yes. Like in the sponsor brand ads, like first of all, I will tell you what are the option available and how does it different from the sponsor product. You know, whenever we create a sponsor brand ads, the main purpose of this ads, like whenever we have to create awareness, whenever we have to create the positioning of the brands, like in the meaning, the sponsor brands की जो meaning है, brand sponsor brands नाम में ही मीनिंग है कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स ओनली, कि ब्रांड्स का लोगो वहां होगा। देर विल बी सो मेनी थिंग्स विच विल बी अवेलेबल। तो हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। So basically, I was talking about ki why do we create sponsor brand ads? So whenever we have to create awareness, whenever we have to create visibility, whenever we have to create brand positioning, so these are the basic purpose. Like whenever awareness, positioning, and visibility. And so इन चीजों के लिए अपन स्पॉन्सर ब्रांड एड्स यूजुअली अपन रन करते हैं, ब्रांड्स वगैरह रन करते हैं। अब स्पॉन्सर ब्रांड ओपन करने के बाद वी गेट टू ऑप्शन। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टेल द Amazon की which goals we are going to start, like which goals we are going to choose. We have two goals available in the sponsor brand. The first one is sponsor display, the second one is grow brand impression share, and the third one is reserve share of voice. But this is the different thing, this is very new. So this is no right now this is not useful for the create campaign. Today we are going to just talk about drive page visit and
ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर। अब हम डे वन बाय वन दोनों गोल्स के बारे में पता कर रहे होंगे, हाउ कि व्हाट आर द मेन, लाइक हाउ कैन वी डिफाइन द गोल्स एंड तो ड्राई पेज विजिट्स का मतलब ये होता है कि जब अपन कैंपेन रन करते हैं तो अपन अमेजोन को ये बताते हैं कि मेरी एड्स उन लोगों को ज्यादा दिखाओ जिन लोगों की एक टेंडेंसी है कि वो यूजुअली प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट्स को ऐड को देखने के बाद। तो ड्राई पेज विजिट इसका मतलब ये है कि पेज विजिट उनका मेन गोल ये है कि यूजर्स आए और प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा पेज विजिट हो। तो मेन रीजन जो पर्पज होता है इस कैंपेन का यही होता है ड्राई पेज विजिट का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस पर क्लिक करें और मेरे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें। और इसी के लिए अपन इसको जो सक्सेस मैट्रिक्स होता है, द सक्सेस मैट्रिक्स ऑफ द ड्राई पेज विजिट दैट इज क्लिक्स, कि अपन क्लिक्स के बेस पे ही यहाँ अपन इसको डिफाइन करते हैं कि हाउ मैनी क्लिक्स वी गोट। और क्लिक्स के बेस पे ही अपन ये चेक करते हैं कि सक्सेस कैसी है। लाइक द मोर क्लिक्स यू विल गेट, द मोर सक्सेस यू हैव गोटन इन दैट गोल्स। तो दिस इज द मेन पर्पज। हाउ डू वी, लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक हाउ डू वी, किस बेस पे जब अपन ड्राइव पे विजिट वेज सेलेक्ट करते हैं तो अमेजोन किस बेस पे अपने को चार्ज करता है। इफ यू आर गोइंग टू रन द कैंपेन एंड यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ड्राइव पेज विजिट, then how the Amazon will charge you on the basis of CPC, because क्लिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन सीपीसी से है। द मोर क्लिक्स यू विल गेट द मोर सीपीसी यू विल पे। ओके, तो इसका कनेक्शन जब उससे एक साथ साथ चलते हैं। द सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक। ओके, एंड द सेकंड ऑप्शन वी हैव here the grow, would you like to define with this? The second option, Yes. the grow impression share. Bro, I think you can go ahead with this. Okay, okay, I'm continuing. I could show this. See, like you can explain all those definitions and all. Yes, yes, yeah, I could show the top of the search yeah, yeah, sponsored brands yes, yeah, yeah. where it will be visible on the plan. 1 second. Just give me the code. Just give me a minute. सिद्धार्थ खोलेंगे। ओके, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड वाला जो गोल्स अपने पास होता है वो है द ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर। तो आई होप यू गोट द ड्राइव पेज विजिट। मैं अगेन इसको दोबारा एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, इसका दोबारा बता रहा हूँ। ये ड्राइव पेज विजिट अपन सेलेक्ट क्यों करते हैं? जब ये अपन चाहते हैं कि लोग मेरे ट्रैफिक ज्यादा हो लैंडिंग पेज व्यू पे, मतलब जो मेरे जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है पीडीपी पे, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा ज्यादा क्लिक करके आए। ठीक है, तो मेरा पर्पज ये है। तो उसके बेस पे क्या करता है जो अमेजोन होता है वो अपनी एड्स ही ऐसे लोगों को शो करता है कि ऐसे लोगों को शो करता है जो जिनकी टेंडेंसी ऐसी होती है जो क्लिक्स पे जो उस पे एड्स पे क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तब अपना ये पर्पज गोल होता है, तब अपन ड्राइव पेज विजिट पे जाते हैं। बट नाउ वी हैव द सेकंड ऑप्शन द ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर। कब अपन ये सिलेक्ट करते हैं? इसका सिलेक्ट करने का मेन पर्पज ये होता है जब अपन चाहते हैं कि वी हैव टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट, वी वांट टू गेट मोर इंप्रेशन एज मच एज पॉसिबल। जब अपने को ये पर्पज होता है कि अपने को इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें क्लिक्स भी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए ताकि वी कैन अवेयरनेस उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। जब मैंने शुरू में डिफाइन किया था कि व्हाई डू वी क्रिएट स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन, तो इसका मेन रीजन भी ये होता है कि अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होती है। तो वी हैव टॉक अबाउट द विजिबिलिटी अदर थिंग। तो नाउ इंप्रेशन, इंप्रेशन कहाँ से आएंगे? अवेयरनेस जब अपन ज्यादा ज्यादा क्रिएट करेंगे तो मेन जो इंप्रेशन। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, अमेजोन ऐसे लोगों को अपनी एड्स शो करता है जिनकी टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिन तक जो अवेयरनेस है वो इजीली स्प्रेड की जा सकती है। ये रीजन होता है मेन रीजन। अब नाउ वी हैव विघ्नेश, कैन यू लाइक कैन यू क्लिक ऑन द सक्सेस मैट्रिक ऑफ द ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर? यस, only on the success matrix. Yes. यस, हेयर वी कैन रीड द सक्सेस मैट्रिक। सक्सेस मैट्रिक का मतलब ये होता है कि किस बेस पे इस कंपेन जो जो गोल्स है अपने सेलेक्ट किया है ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर, किस बेस पे अपन इसकी सक्सेस को मेजर करेंगे। कि सक्सेस की मेजर के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लाइक इन द ड्राइव पेज विजिट मैंने बताया कि सक्सेस मैट्रिक्स जो सक्सेस किस बेस पे मेजर होगी, कि ज्यादा क्लिक्स तुम, इफ यू विल गेट मोर क्लिक्स तो तुम्हें ज्यादा सक्सेस मिलेगी, तुम्हें ज्यादा मेजर किया जाएगा। बट हेयर द सक्सेस मैट्रिक इज द टॉप ऑफ द सर्च इंप्रेशन शेयर। इट मीन्स you are getting loads, like the more impression you are getting on the top of the search. Top of the search means
top of the search placement. Top of the search, there is a placement available in the Amazon. We have talked about that placement in the last video, so you guys know very well. So इसकी मैट्रिक्स इस बेस पे ही होती है कि टॉप ऑफ द सर्च जो प्लेसमेंट होता है उस पे जितने भी ज्यादा इंप्रेशन मिलते हैं अपने को, उसके बेस पे अपने इसकी सक्सेस को मेजर करते हैं. नाउ क्लिक ऑन द कोस्ट टाइप. विग्नेश, कोस्ट टाइप, कोस्ट पर 100 व्यूएबल इंप्रेशन शेयर. Like it means like how the Amazon will charge you. This is the main reason of it. Like अपन ने एड चलाई, बट Amazon चार्ज कैसे करेगा, हम उसको पे कैसे करेंगे एड चलाने के उसके प्लेटफॉर्म पे. तो ये होता है कोस्ट टाइप का मतलब, जब अपनी एड्स पे जितने 1,000 लोगों तक अपनी ऐड गई, 1,000 लोगों ने अपनी ऐड देखी, उसके बेस पे अपनी Amazon अपने से पैसे चार्ज करेगा. बट इन द ड्राइव पेज विजिट यू हैव सीन दैट कि जो कोस्ट टाइप था वो कोस्ट पर क्लिक था. मतलब जितने ज्यादा तुम क्लिक्स गेट करोगे, जितने ज्यादा तुम्हें क्लिक्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे द मोर क्लिक्स यू विल गेट, तो उसके बेसिस पे अपन उसको पे करते हैं. बट द कोस्ट टाइप हेयर इज द कोस्ट पर 1,000 वेबल इंप्रेशन शेयर. इट मीन्स द मोर इंप्रेशन यू विल गेट, लाइक तुम पे करने वाले हो 1,000 इंप्रेशन के पे. इफ यू यू हैव गोटन द 2,000 इंप्रेशन शेयर, तो तुम उसके बेस पे उसको पे करोगे कि कितने तुम्हें इंप्रेशन मिले हैं. तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द बोथ थिंग्स. ड्राई पेज विजिट, ड्राई पेज विजिट जब अपन करते हैं, जब अपने को ऐसे लोगों तक पहुंचना होता है जिनकी टेंडेंसी है प्रोडक्ट पे क्लिक करने की. और ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर जब अपने को अवेयरनेस को स्प्रेड करनी होती है, उसके बेसिस पे अपन इस गोल को सिलेक्ट करते हैं. गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, विनेश. सेटिंग. इन द सेटिंग. यस. यस. आफ्टर सेलेक्टिंग द गोल, we will have to select the goals. Yeah, we will have to give the campaign name. Like तुम कैंपेन का नाम क्या दोगे, किस, लाइक इट इज ओनली विजिबल टू यू, ये कस्टमर को नहीं दिखता. तो कैंपेन का नाम, विग्नेश कैन यू गिव एनी नेम फॉर एग्जांपल. Yeah, I'm naming it. या. तो लाइक कैंपेन नेम वी See, कैन. how यस. do you name the campaign? So basically, it's a sponsored brand ad, and you will be giving the product name, and it's keyword targeting, KWD, and then what what uh, what kind of an targeting it is, generic. Yes. What does it mean with this 10 TAN? It's a product name. Product means you have given hypothetical, right? Yeah, hypothetically. Like 10 TN means मतलब हो सकता है कि किसी भी, you can give the name bed sheet here. हाँ. Instead of TN you can give the bed sheet, BEAD. Yeah, it will be enough. यस. तो इस तरीके से जो बंदा होता है जो कैंपेन रन करता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये एसबी ब्रांड है, स्पॉन्सर ब्रांड, एंड बेडशीट का अपन कैंपेन रन कर रहे हैं. कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं. कीवर्ड टारगेटिंग में अपन जेनरिक कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं. कीवर्ड्स में भी देयर आर 3 टाइप ऑफ कीवर्ड्स विच वी कैन सेग्रीगेट. द फर्स्ट वन इज जेनरिक कैटेगरी, द सेकंड वन इज ब्रांड कैटेगरी, एंड थर्ड वन इज कॉम्पिटिटर. जेनरिक के अंदर सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं. ब्रांड के अंदर जब कोई ब्रांड से रिलेटेड सर्च करता है, मतलब पूमा शूज, एडिडास शूज, बट अब मैं एडिडास शूज सेल कर रहा हूँ और मेरे को प्यूमा शूज वालों को टारगेट कर रहा है, तो दैट विल कम इन द कॉम्पिटिटर्स लाइक कैटेगरी. ओके. तो अपने को यहाँ कैंपेन नेम देना है. उसके बाद अपन वी कैन सेलेक्ट द स्टार्ट डेट एंड डेट, कि फॉर विच डेट, विच स्पेसिफिक डेट वी आर गोइंग टू रन द कैंपेन. विग्नेश, द बोथ आर Yes. एलिजिबल ना, वी कैन सेलेक्ट बोथ थिंग्स. See, wait, I will go with this. I have gone with this. लाइक So अपन ने I will गोल, be first selecting. पहले अपन सेलेक्ट करेंगे गोल, कि अपने कैंपेन का गोल क्या होगा. उसके बाद अपन कैंपेन नेम देंगे. विग्नेश, गो लिटिल बिट बिलो. यस. अपन ने Then कैंपेन you दे can दिया. select the dates. एंड वी कैन आल्सो सेलेक्ट द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मींस इट्स मोर ऑफ लाइक फोल्डर, कि किस फोल्डर में तुम अपना कैंपेन रखना चाहते हो. जैसे तुम एक कैंपेन रन कर रहे हो टी शर्ट का, एक कैंपेन कर रहे हो जींस का, लेकिन तुमने दो फोल्डर की पोर्टफोलियो क्रिएट की, एक जींस का, एक टी शर्ट का. तो तुम दोनों के लिए अलग अलग कर सकते, ताकि डाटा सेग्रीगेशन अच्छे से हो जाए, अच्छे से तुम पता लगा सको इसके बारे में. Here we have select the like any, Vignesh, you can select any end date. Like today is the 1st May, so we can select 7th of May.
Yeah. Okay. Yes. Now we have we have studied about the goals, campaign name, portfolio, started, ended. Now the country is India. Here we can select the budget. Budget we can select either daily or lifetime budget. दो अपन दोनों select कर सकते हैं यहाँ. If you want to go with daily budget, you can select, and in the daily budget, the minimum in the minimum limit is 50. 50 रुपए कम से कम select करने पड़ेंगे. Right with this? Yeah. 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 See. इन द इफ यू आर गोइंग विद डेली बजट, तो तुम्हें कम से कम 50 रुपए सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे. 50 रुपए से तुम डेली का कैंपेन रन नहीं कर सकते, 50 से कम. इफ यू आर गोइंग विद लाइफ टाइम बजट, देन यू विल हैव टू कीप एटलीस्ट मिनिमम 1,000 रुपीज. If you are going with lifetime budget and you are selecting 1,000, then it is not you are not eligible. Okay. No. Lifetime budget has an update. Earlier it used to be 1,000. Now it has become 5,000. You can see. Oh, but this is the very latest update. Yeah, latest update. Yes. Very well done to make me inform. So now, whenever like we'll just go little bit up, just go a little bit up. You Yes. can select the brand name. Brand name, like for which brand we are And going to run the campaign. And sites का मतलब यहाँ है कि sites like there are two platform available, which is from the Amazon. The first one is Amazon, which is visible to customer. The second we have Amazon Business, where it like how does the Amazon Business work? Like it works like business to business. Like whenever like there are business which is coming on the Amazon Business app, and they are going to order something in the bulk. So this is how the work, but we have to show the ads only on the Amazon. We are not going to show the ads for the Amazon Business. Okay. So now you can, Vignesh, can you define it more, explain it more? I in like the sites Amazon and Amazon Business. I think if I see the Amazon is more like customer based. A common customer also can buy a product. Even a business person also can buy a product. So there is no any limits yes, for a business. Amazon business. So a person should have a GST on his like should have an GST. So Amazon business customers are like more of a business person only. yeah, So basically, Amazon is for a person with a more Amazon retail and Amazon business person. The person who have exclusively has a GST, and so these persons are coming under the category of Amazon business. yes, yes. तो सिंपली में अमेजोन पे जो कस्टमर होते हैं वो जाते हैं, और अमेजोन बिजनेस पे जो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि अमेजोन इज ऑल्सो ए बिजनेस. ओके, तो बिजनेस टू बिजनेस वहाँ कनेक्शन होता है अमेजोन बिजनेस पे. और यूजुअली क्या होता है अमेजोन बिजनेस पे, लोग बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं. तो दिस इज हाउ द वर्क्स, इट वर्क्स. एंड नाउ we can go little bit up on the top. Like here you can see the create campaign is visible there. It means ये इसके नीचे जितने भी ऑप्शन आएंगे वो सारे कैंपेन लेवल पे आएंगे, क्योंकि क्रिएट कैंपेन जो है वो बड़ा ऑप्शन है. इट इज लाइक इन द बोल्ड और वेरी बिग नेम इज देयर. तो इसके नीचे जितने भी ऑप्शन आएंगे वो सारे कैंपेन लेवल पे आएंगे. जस्ट गो लिटिल बिट डाउन विद दिस. या नाउ यू कैन सी क्रिएट एन एड ग्रुप. लिटिल बिट अप, ओनली लिटिल बिट अप, लिटिल, हाँ ये. नाउ यू कैन सी क्रिएट एन एड ग्रुप. तो इट मीन्स कि इसके नीचे जितने भी ऑप्शन आएंगे वो सारे एड ग्रुप लेवल पे आएंगे, क्योंकि क्रिएट एन एड ग्रुप इट्स हेडिंग. उसके बाद के जितने हैं इसकी सब हेडिंग है सारी. तो क्रिएट एन एड ग्रुप, इसके अब नीचे जितने भी ऑप्शन आएंगे, द ऑल ऑप्शन विल बी एड ग्रुप सेटिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक कैंपेन नेम्स, वी गिव द नेम टू द कैंपेन. Just unlike like the same way we have to give the name for the ad group. Okay, because what would you like to, what name you would like to give for the ad group? Like here there, so we will select bed seat and other thing.
here you can give the a product name, like the exact product bedsheet, That's it. and what testing are you going to do? Yes. Generic. Generic, right? So generic. Okay. यस, लाइक बेडशीट अपना प्रोडक्ट है और जेनरिक अपन जो कीवर्ड्स हैं, जो जेनरिक कीवर्ड्स हैं उनको अपन टारगेट करने वाले हैं, तो दैट्स इट। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एड फॉर्मेट। तो ये भी एड ग्रुप के अंदर आता है, एड ग्रुप का जो लेवल होता है उसके अंदर ये आता है। तो एड फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पॉन्सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, लाइक हाउ डज द एड्स एड फॉर्मेट लुक लाइक, एंड so we have to study about that in the depth. So there are three types of ad format which is available in the sponsor brand ad. The first one is product collection and store spotlight and video ads. प्रोडक्ट कलेक्शन का मतलब ये है कि अपन यहाँ, अपन हम लोग यहाँ जब कंपेयर रन करते हैं तो यहाँ तीन प्रोडक्ट एक साथ दिखा सकते हैं। ओके, या here तो we have selected the, like just like Vignesh have selected the product. Vignesh, can we check preview here? Yes. Is it available? I can show you the preview on the panel. But let me explain the this ad format, then we will go there. Yeah. Third, see, हाँ, this this is how the three products. product collection ads. This is how the look like. Okay, Vignesh, just go to back to that there. Basically, we are studying कि how does the, like here तो like we are studying about the product collection कि कैसा दिखता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जब अपन कोई तीन प्रोडक्ट, कोई भी तीन प्रोडक्ट अपन एक साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तीन एक साथ शो, जब भी कुछ कोई बंदा कुछ क्लिक करेगा अमेजोन पे और जब उसको तीन प्रोडक्ट एक साथ दिखते हैं, वो आती है प्रोडक्ट कलेक्शन एड। कैन यू शो इट अगेन, the product collection ad? Yeah, this is how, like Vignesh search here the towels product, and now you can see that there are three products which are coming together, and in the top of the left you can see the logo of the campaign. Vignesh, can you click there? Don't click, just take your, yeah, go back little bit, go back. Yeah, so you can see here, like in the top of the left, like you can see the logo of the brands. I was talking about ना कि जब ब्रांड्स अपन कैंपेन रन करते हैं तो यहाँ अपन ब्रांड्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ब्रांड्स का लोगो शो करेंगे, ब्रांड्स का कुछ मतलब हेडलाइन में उसका नाम दे दिया। तो यूजुअली अपन ये करते हैं ताकि ब्रांड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो। अब अपन यहाँ लोगो अपने को मिल गया, और this is the product collection ads we have seen there. Now we can go to the next ad, that is the store spotlight. Let's go back to that sheet, our account. हाँ, अभी अपने को बात करनी है स्टोर स्पॉटलाइट, लाइक हाउ डज द स्टोर स्पॉटलाइट एड्स लुक लाइक। जब भी अपने को, जैसे मेरा एक ब्रांड है बेडशीट का, बट एक बेडशीट के ब्रांड, कुछ भी ब्रांड है मेरा एक्स वाई जेड, ठीक है, उस ब्रांड में मैं तीन तरीके के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। जैसे मेरा शूज का कंपनी है, शूज का कंपनी है, और मैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ शूज आई एम सेलिंग। द फर्स्ट वन इज द रनिंग शूज एंड द जिम शूज एंड द वॉकिंग शूज। ओके, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ शूज विच इज अवेलेबल व्हाट आई एम सेलिंग। ओके, अभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो गई। रनिंग शूज एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई, जिम शूज एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई, एंड वॉकिंग शूज एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई। तो अब इन तीनों को मेरे को एक साथ प्रमोट करना है, तीनों कैटेगरी को। जब तीन, सिर्फ तीन कैटेगरी को अपन एक साथ प्रमोट कर सकते हैं जब वो आता है स्टोर स्पॉटलाइट के अंदर। जब अपने को कैटेगरी को प्रमोट करना होता है, तो विग्नेश कैन यू शो दैट एड, हाउ डज द स्टोर स्पॉटलाइट एड्स लुक लाइक? यू कैन सर्च रनिंग शूज हियर। Yeah, here you can see the, this is the ads you can see. Yeah, हाँ, gym shoes, performance shoes, just and then go back to sorry,
Wait. Yeah. Yeah, see, gym shoes. Oh, it's not visible. Just yes, yes. Can you zoom in little bit? Yes. लाइक जब भी अपन किसी प्रोडक्ट किसी तीन कैटेगरी को प्रोडक्ट, हियर यू कैन सी टॉप ऑफ द लेफ्ट में अवेंट के नाम से एक ब्रांड का लोगो आ रहा है। तो यहाँ मैंने बता रहा था ना कि जब ब्रांड्स के बारे में अपन ज्यादा बात करते हैं, जैसे तुम नीचे भी देख सकते हो, नीचे भी एक हेडलाइन देख सकते हो, टॉप द अवेंट स्टोर ऑन अमेजोन। तो यहाँ अपन ब्रांड्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बट हेयर वी कैन शो, यू कैन शो द थ्री कैटेगरी, एंड नीचे इन द बिलो यू कैन सी द स्पॉन्सर्ड। यू विग्नेश, कैन यू मेक इट ब्लू? Make Just it. below, just below the running shoes, there is a word na sponsored. Here, here. Just cop, like just make it blue. Just search it. Just okay, leave it. No, I cannot make it. Oh, it was not like you can select. Okay. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हेयर वी कैन सेलेक्ट द थ्री कैटेगरी एंड वी हम तीनों कैटेगरी एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। एक ब्रांड है अवेंट, उसने वो तीन शूज सेल कर रहा है, जिम शूज, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस शूज एंड रनिंग शूज। तो तीनों कैटेगरी को वो एक साथ सेल कर रहा है। और वो एड्स ऐसी दिखती है, जब भी अपन प्रमोट करते हो एड्स ऐसी दिखती है। तो हेयर यू कैन सी देयर how does the store spotlight ads look like. Vignesh, I think I have explained it more, like can you explain it more? Is there anything? Yeah, this is like basically it will be having a three category as it is shown here. Basically, you will be if you are selling a towel or a bed sheet for winter wear, a bed sheet for summer, a bed sheet for like Yeah. normal weather. Yes. So this kind of a variety of products do you Like have as well as a you can also go with the fabrics as well, cotton blend, and then bamboo bamboo fabric. So it's like that. yeah, you have explained it very well. And like Vignesh is taking the example of bed sheet. Like we are selling bed sheet and we have three category. Okay, one is winter, summer. Like you can take some any other category. So we have अपन अपने पास तीन कैटेगरी है, कॉटन, फैब्रिक, वट एवर। ओके, तो अपने को तीनों को साथ टारगेट करना है, तीनों कैटेगरी को शो करना है। तो वो ऐसी एड्स दिखेगी जैसे अपने शूज की एड्स दिखाई। लेकिन कैन यू गो बैक टू दैट शीट, रनिंग शूज? See, sorry. It cannot be the cotton. Like it cannot be the specification of the product. It can be only the category. हाँ हाँ, It वट can be एवर। only the category. It यस। can be only the category. See, like here, if I click on the performance shoes, I can see here there are only the like football like it should be based upon one, it should be chosen only based upon the category, not based on the not based on the fabrics or like, so it Like you should are, be chosen only based upon the category, yeah, not yeah, on the fabric or the specification of the product. got it. Like you are saying कि every product will be from the different category, right? Because we Hmm. are promoting different category here. Yeah, got it. Vignesh. So you can like Yes. here the line, there is a line which is written here: promote your product category or pages within your brand store on Amazon. Can you make it blue? Can you, so that what I am talking about? Hmm. This one. Yes, this one for the store spotlight. No, I cannot make it blue. Okay. So last thing, the last ad format which we have, that is video format. So we have talked about the product collection, store spotlight. Now we are going to talk about the video format. How does it look like? First of all, बेसिकली जब अपन वीडियो एड रन करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर, तो वो वीडियो कैसी दिखती है? तो विग्नेश, कैन यू सर्च समथिंग सो दैट स्पॉन्सर ब्रांड एड्स कैन कम ऑन द अमेजोन? What to search? Like you can search anything, like you can search Musically because they guys are running sponsor brand video See, ads. This is not. this is a video ad. Oh, this is the brand. This brand is Neon Rock. Huh? So this is the sponsored brand video ads. We have talked about the product collection,
स्टोर स्पोर्ट लाइक नाउ दिस इज द वीडियो एड्स फॉर द स्पॉन्सर ब्रांड। तो जब भी अपने को इसके बारे में डिस्कस करना होता है, मतलब ये कैसे दिखेगी एड्स, ठीक है, ये एड्स दिखती कैसी है, लाइक वी आर सेलिंग बेडशीट, तो ऐसे सेम ऐसे हम दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेडशीट इन वन इन वन वीडियो, ओके। एंड द साइड में उस प्रोडक्ट का पेज पीडीपी अपन डाल सकते हैं। और here you can see that कि the logo name is also coming, the neon rope, right? Am I pronouncing it right? Yeah, neon rope। तो जब अपन हेयर तुम देख सकते हो कि यहाँ लोगो भी आ रहा है ब्रांड्स का, तो अपन यहाँ बेसिकली वी आर प्रमोटिंग अवर ब्रांड्स अगेन एंड अगेन इन एनी ad format, but one thing we are doing common, that is we are promoting brand again and again। Yeah, we can go back to that our account। Yes, so we have studied about the all the ad format. Now we have the concept landing page। So landing page is very simple. Like where do you want to send your user? Like after clicking on the ads, where your user will go. Okay, so this is only about. So you have to select, either you can select PDP, okay, or you can select business. Can you remove that, because we have to finish within the 10 minutes. Hmm. Yes. Okay. Yes. So landing page is very simple. Where do you want to send your users? Now the concept we get here, the cost control. Cost control means like whenever like there are five keywords you are going to target, but for the average cost of each keyword you want to keep it like 10. This is how it works. Like there are five keywords, you kept there are two options which is available. The first one is manual bids, the second one is cost control। तो for the manual bids you can अपन कीवर्ड, हर एक कीवर्ड्स के लिए अलग अलग बिड रख सकते हैं। जैसे पांच कीवर्ड सेलेक्ट किए, पांच कीवर्ड्स के लिए, एक के लिए 10 रखा, एक के लिए 12, एक के लिए 14, एक के लिए 7, एक के लिए 8। बट कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, सबके लिए क्या करते हैं अपन, एक साथ रखते हैं 10 रुपए, कि मेरे को 10 रुपए से ज्यादा किसी भी, मतलब एवरेज 10 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना। किसी कीवर्ड्स के हो सकता है कि 15 रुपए भी जाए, लेकिन जब एवरेज उस पांचों कीवर्ड्स का जो एवरेज आएगा ना वो 10 रुपए आएगा। किसी कीवर्ड्स के हो सकता है 15 भी जाए, किसी कीवर्ड्स के लिए 12 भी, किसी के लिए 7, किसी के लिए 6, लेकिन जब एवरेज जो पांचों का निकलेगा वो निकलेगा 10, क्योंकि वी हैव सिलेक्टेड 10 रुपीज इन द कॉस्ट कंट्रोल। बट इफ यू आर गोइंग विद द मैनुअल बिड देन यू कैन, अपन अलग अलग कीवर्ड्स के लिए अलग अलग बिड सेट कर सकते हैं। यू कैन कीप इट 10, 12, 20, 25, वट एवर, ओके। So this is how the cost control works, okay। And now we have the campaign bid adjustment। So here I have already talked about this point, ki here we get only two placement। The first one is top of the search, and the second one is rest of the search। मतलब Vignesh, can you show the where do we get the top of the search and rest of the search? This is the, this is the top of the search. Okay, Yes, basically basically, the top of this page. Basically, it would come on the top of this page. yes. So this Why? is the rest of this page. So whenever a product is coming in the top, it is called in the first row. Basically, in sponsored product, you would have seen in the first row. Like tell from the scratch. Tell from Same the concept applies over here. Vignesh, tell from the Same co- scratch, like how the things will work here. Like you are going to click here, okay, so you are going to search Hmm. some keyword, that is keywords is caps, okay। After searching that Hmm. caps, this is the ads which is coming in front of us, that is the top of the search, Hmm. right? Top of the search Yes, का मतलब, that's the thing. Like यस, yes. टॉप ऑफ द सर्च का मतलब ये होता है कि जब अपने को सबसे ऊपर दिखता है। और ऊपर दिखने का मतलब, क्योंकि ऊपर जो दिखता है अपने ज्यादा चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के, और वही प्रोडक्ट अपने को नीचे दिखेगा तो अपने को मतलब वो अपने चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना हिंदी में, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिस इज द सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर। एंड बिकॉज जस्ट गो लिटिल बिट डाउन। यस, द सेम एड्स यू कैन सी इन द रेस्ट ऑफ द सर्च। ये लेकिन ये थोड़ी नीचे आ रही है, ये काफी प्रोडक्ट के नीचे आ रही है। वो ऊपर आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च। जो भी टॉप के बाद जो आता है, जो भी फोर्थ फाइव रो के अंदर आता है, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च। मतलब ये बीच में कुछ दिखेगा,
बट यहाँ तक आने के कस्टमर के चांसेस बहुत कम है, वो ऊपर तक ही रुक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि टॉप ऑफ द सर्च पे आने के लिए आप अपना अमेजोन का एक्स्ट्रा पे करते हैं। दिस इज हाउ द प्लेसमेंट बिड वर्क, क्योंकि अपन एक तरीके से वी ब्राइब टू द अमेजोन कि मेरे को टॉप ऑफ द सर्च पे लेके आ, मेरे को सबसे ऊपर लेके आ, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा पे करूंगा। दिस इज हाउ द प्लेसमेंट बिड वर्क। ओके, तो विघ्नेश कैन यू गो बैक टू दैट अकाउंट? But here we have, we are talking about the campaign bid adjustment. How does it work? Okay, so campaign bid adjustment. Because, first of all, we have to select the keywords, na? Because there are two types of targeting which is available in the brand ads, just like sponsor product, keywords and कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड्स में अपन कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं कुछ कीवर्ड्स कस्टमर कीवर्ड सेलेक्ट करेगा, उसको अपन टारगेट करेंगे। बट हेयर व्हाट वी डू, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, बट हेयर सेम टारगेटिंग अप्लाइज है, जस्ट लाइक स्पॉन्सर प्रोडक्ट। बिकॉज विल यू गो अहेड फॉर द प्लेसमेंट बिड वाला पार्ट? Placement bid wala part in the sense. Like, can you define the keyword targeting in the very short way and product targeting? So basically, keyword targeting is like there are three match types: broad, phrase, and exact. So broad is like uh, uh, a broader, like whenever a searcher customer is searching for towel, this keyword will be triggered because a particular towel keyword attribute is there. So they will be just triggering this keyword. So what phrase is like towel for bath, so this keyword also be triggered because like it will be if the customer is searching for towel for bath, okay, the keyword will be triggered because the 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 towel keyword is the phrase. Basically the phrase is like adding a prefix or a suffix keyword, a suffix attribute. So the exact one is like the exact keyword. Okay, so this is what the keyword types is. So Yes. basically if a customer is searching for a keyword, so whenever a person is clicking on it, so it will be getting triggered. So the product targeting is basically like there is an individual product targeting and the category based targeting. Category based targeting is like more like category focused, like more like 15 to 25 products will be in a category, or a specific category will be particularly targeted. So individual product in the sense the competitor products, where we will be targeting our products and competing with them, so that we would get more visibility than our competitors. So this is how the keyword part will be working on. Yes. Wow. Well done. So, if I can go through again, like keyword targeting, में we have the three mesh type. The first one is exact, phrase, and fraud. Okay. तो exact का मतलब ये होता है कि कुछ keywords अपन ने सेट किया कि मेरे को इस keywords को टारगेट करना है, और मैं इस keywords को टारगेट करने के लिए, क्योंकि देर आर सम अदर कंपटीटर वो भी उस keywords को टारगेट कर रहे हैं, तो हम दोनों ने एक ही keywords को पकड़ा। अब जो ज्यादा बिड रखेगा वो मतलब वो ऑक्शन को जीतेगा, कैंपेन एक्शन को जीतेगा, ऑप्शन को जीतेगा। एग्जैक्ट के अंदर सेम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। फ्रेज के अंदर क्या होता है, आगे पीछे दी, लाइक आई एम टारगेटिंग बैड सीट। ओके, बैड सीट एज ए कीवर्ड्स फॉर द एग्जैक्ट। ओके, तो उसमें क्या हो गया, यदि somebody सर्चिंग बैड सीट, तो वो उसके अंदर अपने को एग्जैक्ट के अंदर अपन उसको टारगेट कर लेंगे। बट somebody सर्चिंग बेस्ट बैड सीट, ओके, अंडर 500, तो बेस्ट बैड सीट तो बीच में हो गया, लेकिन आगे पीछे प्रीफिक्स एंड सफिक्स कस्टमर इज यूजिंग। ओके, तो इसको ये चीज आएगी किसके अंदर, ये चीज जो ये कवर होगी फ्रेज के अंदर, क्योंकि कस्टमर यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ओके, फ्रॉम द मेन कीवर्ड्स। एंड द ब्रॉड, ब्रॉड के अंदर कस्टमर कुछ भी सर्च कर रहा है, लाइक चीपर बेड सीट, द बेड सीट अबाउ द 1000, ओके, रेड बेड सीट, ब्लैक बेड सीट, कॉफी बेड सीट। so these are the things which will come under the broad things, yeah. So, Vignesh, we have talked about the keyword targeting. Now, product targeting means like whenever we have to target some PDP of any product. So the same way it like
जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जैसे काम करता है वैसे ही ये यहाँ काम करेगा। विघ्नेश, कैन यू गो टू एनी पीडीपी ऑफ एनी पेज so that we can explain ki how does the product targeting works. Like this is the product, we have this product, the caps wala product. Yes, so this is the, हाँ, so this is the ads which is running for that product. Because can you go a little bit up? पीडीपी का मतलब ये होता है कि जैसे ये मेरा इसी पीडीपी, इस पीडीपी को किसी ने टारगेट करना है। कैन यू विग्नेस, कैन यू क्लिक ऑन द एशियन नंबर इन द यूआरएल? तो ये जो होता है, ये ऊपर जो विग्नेस ने क्लिक कर रखा है, ये होता है एशियन नंबर। तो किसी ने, किसी दूसरे ब्रांड ने इस एशियन को टारगेट कर रखा है। ओके, तो इस एशियन, जैसे यहाँ से विग्नेस ने शो किया कि दिस इज हाउ द एशियन टारगेटिंग, यहाँ अपन एशियन को टारगेट करते हैं कि मेरे को उस एशियन को टारगेट करना है, और उसके बेस पे अमेजोन उसकी सजेस्टेड रेट वगैरह शो करता है। और दूसरा जो होता है विग्नेश, गो टू दैट पेज अगेन। तो हम वी आर स्टडिंग लाइक, हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो विग्नेश, कैन यू गो टू दैट पेज अगेन, because we are, I want to explain product targeting in the depth. Amazon. Amazon, like you were showing one page na at that time, like how does the ads comes on the PDP of sponsored brands? Yeah. तो इसमें क्या होता है कि एशियन टारगेटिंग कैसे करता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक एशियन पकड़ते हैं, जैसे आई हैव द ब्रांड एंड विग्नेश हैव द ब्रांड, एंड I will target Vignesh product. Like Vignesh is selling some product. Okay, उस प्रोडक्ट के एशियन को, एशियन विग्नेश, कैन यू शो द एशियन नंबर ऑन द टॉप यूआरएल? यस, ये जो एशियन नंबर है, हाँ, ये एशियन नंबर है किसी प्रोडक्ट का, और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एशियन होते हैं। और विच जो एशियन कौन प्रोवाइड करवाता है? अमेजोन ओनली। तो मेरा एक ब्रांड है, विग्नेश का एक ब्रांड है। मैं विग्नेश के ब्रांड्स का जो एशियन है उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो व्हाट विल आई डू? आई विल पिक अप विग्नेश प्रोडक्ट एशियन, and then I will put in the my campaign. Vignesh, just select this Asian and put it in our campaign. यस, हेयर लाइक जस्ट लाइक। तो हमने जैसे इसी सेम वे में किया, क्योंकि इस प्रोडक्ट का वहां से एशियन कॉपी किया, वो विग्नेश का प्रोडक्ट है, आई एम रनिंग द कैंपेन, तो मैं वहां से कॉपी करके यहाँ करूंगा। और ये एड्स दिखेगी कैसे? जैसे जब कोई विग्नेश के पीडीपी पे रहेगा तो वहां मेरी एड्स दिखेगी। विग्नेश, गो टू दैट पेज अगेन एंड शो द एड्स, हाउ डज इट लुक लाइक ऑन द पीडीपी? Go little bit up. Like, and for example, I'm taking just hypothetical example, like this is the Vignesh brand, Vignesh, okay, and इस इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को मैंने टारगेट किया। और जब विग्नेश के इस पेज पे कोई आएगा, दीज आर द टाइटल विच इज विग्नेश इज शोइंग। तो जब इसके पेज पे कोई आएगा, जब उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा, व्हेन इट स्क्रॉल डाउन ही विल एक्सप्लोर समथिंग, एंड देन ही विल सी माय एड्स, एंड विच इज माय एड्स, दिस इज माय एड्स, यू कैन सी देयर। मैंने विग्नेश के एशियन को टारगेट कर रखा है कि मैं उसके एशियन पे मेरी एड दिखाऊंगा। जैसे ये जो बंदा है, फ्लोविंग स्विमिंग कैप फॉर मैन एंड वुमेन, तो ये एड्स में, दिस इज हाउ द एशियन टारगेटिंग वर्क्स। आई विल शो आई विल शो माई एड्स जस्ट बिलो हिज पीडीपी, एज सिंपल एज दैट। उसके एशियन पे, उसके पीडीपी पे, बेसिकली वी कॉल इट पीडीपी, तो उसकी पीडीपी पे मैं मेरी एड शो करूंगा। जब उसके पीडीपी पे को जाएगा और वो नीचे जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, वहां मैं अपनी एड शो करूंगा। दिस इज हाउ द एवरीथिंग वर्क्स। आई थिंक वी हैव कवर्ड द कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। विग्नेश, वुड यू लाइक टू explain it more, like if if I have missed something? No, it's perfect. It's perfect. Okay, just go to that page again. Yes, so we have, just go little bit up top of the left, what we have studied, we are going to revise all the things. So here whenever we are we will come in, we will open this campaign, then we have to select one goals. The first thing we have to do after, like, I have selected the dry page widget because I have to get the more clicks. If I'm going with grow brand impression, because I have to get aware, I have to spread awareness of my product, and मेरे को इंप्रेशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एज सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद
we will give the campaign name. Okay, then Vignesh, then we will give the campaign name, then we will select the portfolio, and then we will, Vignesh, just make it blue while I am speaking. Okay, yeah. तो Hmm. उसके बाद कैंपेन नेम अपन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो, देन वी विल गो फॉर द स्टार्ट एंड एंडिंग डेट ऑफ द कैंपेन, फॉर लाइक किस डेट तक अपन कैंपेन रन कर रहे हैं। फिर अपन बजट पे जाएंगे कि लाइफ टाइम बजट के साथ जाने वाले हैं या डेली बजट के साथ। ओके, फिर हम साइट को चुनेंगे, दैट इज अमेजोन ओनली। फिर हम एड ग्रुप पे जाएंगे, वो तो इससे ऊपर जितना भी था वो कैंपेन लेवल था, जितना भी कुछ आ रहा था। ठीक है, अभी हम जाएंगे एड ग्रुप लेवल पे। एड ग्रुप लेवल पे विघ्नेश, यस, एड ग्रुप लेवल पे जो फर्स्ट ऑप्शन वी गेट दैट इज एड ग्रुप का नेम। एड ग्रुप पे जाएंगे, सबसे पहले वी विल गिव द एड ग्रुप नेम, कुछ भी दे सकते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, लाइक विघ्नेश इज शोइंग टू यू। आफ्टर दैट वी विल गो टू द एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट में सबसे पहला उसको नाम देंगे, उसके बाद अपन एड फॉर्मेट में जाएंगे। एड फॉर्मेट वी हैव थ्री ऑफ टाइप ऑफ एड फॉर्मेट। आई हैव शोन, वी हैव शोन ऑल ऑफ द एड फॉर्मेट टू यू, प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट एंड वीडियो। एंड उसके बाद हम लैंडिंग पेज सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ हम अपने यूजर्स को सेंड भेजना चाहते हैं आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एड्स। ओके, उसके बाद वी विल सेलेक्ट द प्रोडक्ट, एडवर्टाइज प्रोडक्ट, लाइक विच प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू रन एड्स। हम किस एड्स के लिए अपन एड रन करना चाह रहे हैं। मेन कुछ एड्स होते हैं, तो यहाँ अपन एड सेलेक्ट, जो अपना प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी लिस्टेड होता है इस अकाउंट में, तो उसका अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, जब भी अपने को, जो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब नाम में ही कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए अपन किसी कीवर्ड्स के लिए ज्यादा नहीं पे करना चाहते, तो अपन सभी कीवर्ड्स के लिए जो एवरेज पे करना चाहते हैं वो एक एक सेट लिमिट कर देते हैं, 10 रुपए 12 रुपए जितने भी, इससे ज्यादा हम एवरेज नहीं पे करेंगे। और दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट द कॉस्ट कंट्रोल। after that the campaign bid adjustment, like for the top of the search and rest of the search। top of the search means मेरे को टॉप पे आने के लिए मेरे को अमेजोन को ब्राइब करना है कि भाई तू मेरे को टॉप पे लेके आ, मैं तेरे को 20% 30% एक्स्ट्रा दूंगा, और ये 900% तक, इट कैन गो अप टू 900%। ओके, तो मैं तेरे को 20% एक्स्ट्रा दूंगा, आई एम जस्ट लाइक ब्राइबिंग टू अमेजोन। मेरे को तू सिर्फ टॉप पे लेके आ और रेस्ट ऑफ द सर्च पे लेके आ, उसके लिए मैं कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा देता हूँ, जस्ट गो लिटिल बिट अप, लिटिल बिट अप। Yes, yes, yes. Yeah, no, little bit up, more up here. Yes, I have to explain it. Yeah, little bit down, down, down. Stay on the placement bid, placement bid. Okay. Yes, here only, here only. तो दिस इज द हाउ द ऑल द थिंग्स वर्क, कि मेरे को टॉप पे आने के लिए इतना पे करना है और रेस्ट ऑफ द सर्च पे आने के लिए इतना पे करना है, क्योंकि टॉप ऑफ द सर्च पे अपन बेसिकली ज्यादा पे करते हैं क्योंकि वहां कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि टॉप ऑफ द सर्च पे कुछ भी अपन सर्च करते हैं, वो तो वहां चांसेस ज्यादा होते हैं कुछ कन्वर्ट होने के, क्योंकि अपन टॉप पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिस इज अ गुड ब्रांड, और नीचे देखते हैं तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कन्वर्जन के, इसलिए अपन टॉप ऑफ द सर्च पे जो मल्टीप्लायर अपन सेट करते हैं वो ज्यादा सेट करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू टारगेटिंग ऑप्शन इन द स्पॉन्सर ब्रांड। फर्स्ट वन इज कीवर्ड टारगेटिंग, सेकंड वन इज प्रोडक्ट टारगेटिंग। जस्ट लाइक स्पॉन्सर प्रोडक्ट में भी अपने पास दो टारगेटिंग अवेलेबल है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, एंड बोथ वर्क्स इन द सेम वे। दोनों एक ही तरीके से काम करती है। जैसे स्पॉन्सर प्रोडक्ट में काम करती है, वहां भी अपने के पास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैश टाइप, एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड, एंड हेयर ऑल्सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ मैश टाइप्स। तो दोनों में चीज सेम ही काम करती है, बस वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू लर्न अबाउट द कीवर्ड टारगेटिंग, हाउ डज इट वर्क, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट already, and Vignesh also have explained it very well, so I will not go here again. So here we select the product. We will just go a little bit up. Yeah, yeah. Here we select the product targeting. If you are going to with product targeting, then you can select the Asian. कि which Asian you are going to target. किस Asian को तुम target करने जा रहे हो? I think Vignesh, it is enough. Yeah, it is enough. Here, And here in the creative part, additionally in the creative part, you can add the logos and then the brand name. So basically, you will be giving the brand name. Headlines, the headline will be showing in the top, and then the images which you wanted to like the display, the display one. yes, If you wanted to, either you wanted to add a video or a banner, so that will be displaying over here. Okay, yes, 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 right, right. so that's how it works. Yeah, just go a little bit down, little bit. Yes, here only. Little bit up. Go slow. Go in the slow motion. Yeah, like in the, or little bit up more. Yes, create an ad.
Now here we have three options. The first one, the campaign level. The second was ad group level. Ad group level में last option वो था नेगेटिव टारगेटिंग का. नेगेटिव टारगेटिंग ये प्रोडक्ट द स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जैसे काम करती है कि किसी कीवर्ड पे अपने को ऐड नहीं शो करनी है या किसी एशियन पे अपने को ऐड शो नहीं करनी है तो उसका अपन नेगेट कर देते हैं. द सेम वे अप्लाइज हियर. ओके. अब अब अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है द क्रिएट एन एड्स. एड्स कैसे क्रिएट करेंगे अपन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द नेम टू द एड्स. कैन यू गिव एनी नेम टू द एड्स. You can bedsheet. Bedsheet is enough. हाँ बेडशीट क्योंकि बेडशीट वी आर सेलिंग राइट नाउ. तो बेडशीट विल बी इनफ. ओके. आफ्टर दैट जैसे मैंने बताया था कि हमने बताया था कि ब्रांड एड्स में अपन लोगो की ज्यादा बात करते हैं क्योंकि ब्रांड्स की ज्यादा बात करते हैं. तो ब्रांड्स का तो लोगो होता है. ब्रांड्स अपन लोगो शो करेंगे हमेशा. तो जैसे कुछ भी अपन लोगो यहाँ पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. I think there is no images. I Okay, think right now there is for no. now. Okay, leave it. That's not important. Basically इन द लोगो अपन ब्रांड का लोगो पुट कर सकते हैं कि ताकि एड्स के जो टॉप ऑफ द लेफ्ट में जो दिखता है वो कुछ ना कुछ लोगो वहां दिखे. एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं वहां सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कस्टमर को क्या विजिबल हो. हेडलाइन दे सकते हैं कि जैसे अपन एक देखा था कि एक शूज का उसका कुछ कैन यू शो एनी हेडलाइन इन द Amazon गो फॉर द कैप्स. Amazon डॉट इन कैप्स या here you can see any headline if it is yeah. This is also headline na soap neon rope top Yeah. yeah share. See, this is a headline. Yeah, this is the headline. तो ये अपन जैसे यहाँ पुट करते हैं तो ये कस्टमर को ऐसे दिखती है जैसे विघ्नेश ने दिखाया कि कस्टमर को कैसे दिखेगी. तो विघ्नेश ने दिखाया जैसे सेम लाइक ऐसे दिखेगी वो प्रोडक्ट जो हेडलाइन. विघ्नेश आई थिंक इट इज इनफ एंड गो बैक टू दैट. और वो लोगो लोगो का जो था लोगो को जैसे ये हीलियम दिख रहा है ना ये हीलियम. दिस इज हाउ द लोगो वर्क्स. ऐसे वो अपना एक छोटा सा इन द सर्कल में वो अपना लोगो पुट हो जाएगा. वी हैव टॉक अबाउट लोगो ब्रांड नेम एंड ब्रांड नेम्स इज ऑलरेडी देयर. ओके. शॉप हीलियम दिस इज देयर. ओके. एंड गो बैक and products we can select which product images right Vignesh. No, this we will be selecting which products we need to be going Yes, with, yes. and then here we will be going with the images, creative part. So Creative. this one, Mhm. either if you are going with this banner, if you are going with, okay, wait, I will show you some. So this images has been added, images or videos has been creatives has been added, so that the even in the sponsored brand at Here top also of the we can see the collection. Ah, yeah. here also we can see the logo and just below that there is a video option and just beside the video we have three products. Okay. So this is how all the things work. Hmm. Like Vignesh showed you. तो अपन प्रोडक्ट वीडियो भी दिखा सकते हैं उसके साथ प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं. तो ये ऐसे काम करता है. विग्नेश गो बैक टू दैट अकाउंट. आई थिंक वी हैव डिफाइंड इट वेरी वेल. तो इमेजेस यहाँ पर ने सिलेक्ट कर ली. We have select the images and now you can take a preview how does it look like. So yes, so I think we have covered. Vignesh, can you give any headline, any random, if is it working or not. Just remove the logo part, just give any product image and give the headline. Yes, headline. See, are you able to see? Yeah, I can see there. Yeah, so this is the headline. Okay, go back to that option again. Okay, go back, click on the back. Yeah, and product we have added, right? Brand we have added. Hmm. Yeah. And can you add an image if you have in the computer? Logo alone. Just select any image. Okay, let's note. If you have any image of this, Okay, I will add this one. Instead of logo.
Yes, Vignesh have done it very well. I think we need to crop it, right? Yeah. Can you do it? Yeah, I think yeah, this is enough. Yes. It's automatically selecting it. Just make it only for the reference. We can show like how can we make it. Hmm. Yes. So here Cause no. Vignesh have show you. Okay, this is the preview for this product. Okay, like we have put the brand name, headline. So basically, Yeah, Vignesh, you go so ahead. basically here it will be showing. Here it will be showing the logo. I have not uploaded the logo, Because no, and I will be. There will be an headline, and this is the product. A product. This is the products which we have selected, and this is the image. yes. Like this is the if you will run the ad, Okay. then this is the ads which will look like after running the ads, right, Vignesh? Hmm. Yeah. Yes. Now we just have miss only logo part. तो अपन ने दिखा दिया है कि अपन एड एड ग्रुप पे जो भी सेटिंग वी हैव टू डू अपने कर ली कैंपेन लेवल पे कर दी लेकिन एड्स के लेवल पे क्या सेटिंग करते हैं कैसे अपन ब्रांड नेम देते हैं हाउ डू वी गिव द हेडलाइन हाउ डू वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट हाउ डू वी गिव द गुड इमेजेस फॉर द प्रोडक्ट so we have talk about each and everything. I think Vignesh, we have covered 90% of the things, 95%. Yeah. Everything has been completed. I think, yeah. If we have missed anything, then you can cover. Now it's up to you. After No, that, no. We have covered everything. Thank you, guys. Thanks for watching. thanks for watching. Yeah, I think Thanks for taking your time. Thanks for taking taking your time and valuing us. yes, and I hope if somebody will watch us, then definitely he will get something really. Okay, even wherever he is watching, but he will get something. And in the next video, me and Vignesh will be talking about the last part, the last ads of the Amazon, that is sponsor display. In the last video, we have talked about the sponsor display product ad. This is the sponsor brand, and next video we will talk about the sponsor display. So I think we have covered all the things in the sponsor brand. Hmm. I think we have covered 99% of the things. Okay, and 1% when you will use this account by your own, then you will get something, right? Because तो खुद से करते Yeah. हैं we will learn more. I think we can end this meeting, Vignesh, right now. Vignesh, Yeah. yes, just go a little bit up. We are going to revise each and everything just within 1 minute. Now No, no. We have already revised. We have already revised. It's a you can twice the time of revision. last revision we can do in the 1 minute. You can go ahead, like in the fast. Ah, yeah. First what we select and then what we select. You can go ahead, Vignesh, and then we will end this call. So basically, what we are going with is whenever we create a sponsored brand campaign, so there will be three goals. Okay, basically there will be three goals. One is drive page visits and grow impression share. So basically, a drive page visit is for is to get some clicks on our product. So it is like more like a visibility to get a more visibility on the top of the search. Okay, so this is what grow impression share is. And the campaign settings, this is a campaign name, and it's the campaign settings. So here we will be basically setting up the name, ad group, ad portfolio, and then not ad group, portfolio, start date, end date, budget, and then sites, like, and then we are going with the ad group now. So here there will be in three options: a product collection, store spotlight, and then a video. So here, product collection, we will be having, basically we will be selecting three products which is involved in the same category, and then store spotlight, which will be of three different category in the same seller account. And this is a video which is we will be creating with the for our brand to create some awareness.
So it can be the landing page can be different. Like one can be like store page and then landing page. Then we will be selecting the product or whichever we will need to advertise, and then we will be having a cost control method. So where we can set a fixed limit. So now this option is not enabled because since we have not set up this campaign properly, so we are not able to select those options. And then the Wherever placements. cost So control, here, we usually select cost control when we don't have that much budget. Okay, so that's the yeah, scenario. Yeah, go ahead. Yeah, last part we it's have like some good the advice. top of the search. Yes, go Top go. of the search, there will be of two placements only. One is top of the search and the rest of the search. And then the targeting will be of a keyword and product targeting, and then the creative part. That's it. The last part is the creative. Here we can select, give the ad name, whatever ad name you want to give. Here we can put the logo, and we can put the brand name, we can put the headlines, and we can put the product what we are going to target. I think we have covered the all the things. After doing this thing, we can launch the campaign, and after that launching the campaign, then you will start getting some result. I think that's it. We have covered, and now we are going to end this meeting. Okay, Vignesh. Sure. Bye. चलो शुरू करो. Hey guys, आज हम we are going to cover sponsored display ads in the last few video. हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर ब्रांड अच्छे से कवर किया है. एक एक चीज हमने we have showed the each and everything. Today we will be covering display ads and video ads. You can see in the screen. So till now we have covered like sponsored and product and brands. Now is the third slot. Last part is left because जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि वी इन द अमेजोन वी कैन टारगेट इन द थ्री टाइप्स to the user, the sponsor product, brand, and display. So today we will be going deep down for the sponsor display. So just Vignesh, go to that campaign. Just click on the create campaign. Yeah, first of all, we will discuss that कि why do we do that? Why do we create this campaign? Sponsor display का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मेन रीजन जो इसका मतलब होता है वो कन्वर्जन के लिए होता है, क्योंकि यहाँ अपन एक तरीके से डिस्प्ले का मतलब है कि वीडियो एड शो कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, सेम कस्टमर को अपन दोबारा से टारगेट कर सकते हैं, सो दैट कि जो जो एंगेज कर सकते हैं उनको दोबारा, क्योंकि देर आर हायर चांसेस टू गेट इन द कन्वर्जन. तो ये मेन रीजन होता है. तो रजत, यू वुड लाइक टू गो अहेड. Yeah. So basically, in two places, we can see our ad placement in the display. तो यहाँ पे कैसे होता है कि जब भी हम SERP पेज खुलते हैं, कुछ भी हम सर्च करते हैं, whenever we search something on the Amazon, on the left hand side, we'll get the ad. So that is called a display ads. ठीक है. And another place it will come under the buy box. So this campaign's objective could be conversion and at the same time consideration also. Somehow it's consideration and somehow it's conversion. That's how this thing works. विघ्नेश अभी जो And yes. Vignesh, yeah, this is the in the left side what we are seeing. This is basically an example of a display ad. ये left में का आएगा और किसी भी PDP के buy box के नीचे आ सकता है. If Vignesh will get, then he'll show you. Vignesh, if you can. Right now. No, that is not So that. हाँ, so always it doesn't come. हो सकता है कि इस PDP पे अगर कोई एडवर्टाइजर नहीं चला रहा है तो नहीं दिखेगा, बट जनरली इन दो जगह पे दिखता है. And what is the difference between the sponsor product ads, brand ads and display ads? So यहाँ पे what we are doing कि here mostly we are targeting the audience. यहाँ पे audience targeting होती है. And this is the campaign and this is the ads जिसमें अपने को वापस से we get three other options of awareness also, and conversion also and consideration also. इसके अंदर ही अपने को तीन options वापस से मिलते हैं. Correct? Yeah. So that's how it works. And इसके अलावा भी one more thing is useful in here कि
not only we don't have to only run display ads within the Amazon ecosystem. इसके बाहर भी we can run that. For example, Prime Video, Mini Video. Outside of the Amazon भी हम इसको चला सकते हैं. So this is the main USP of a sponsored display ads, जो कि हमको brand ads में और हमको sponsored ad में नहीं थी ये option. Yes. And अगर आप Basically, देखना चाहोगे तो in the setting level, yes. तो बेसिकली yeah, अपन you जो want to भी continue? मतलब डिस्प्ले एड्स अपन कवर क्यों करते हैं, तो बेसिक मेन पर्पज होता है इसका कन्वर्जन एंड कंसिडरेशन का, कि वी वांट टू टारगेट द कस्टमर अगेन, और वी कैन रीमार्केटिंग हियर, लाइक वी कैन डू रीमार्केटिंग, तो सेम कस्टमर को अपन टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी वुड लाइक टू शो कि हाउ डज द स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स लुक लाइक। तो कैन यू गो बैक टू दैट विंडो अमेजोन, गो टू द SERP हियर। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे विग्नेश स्टे देयर, SERP एड्स, दिस इज द वीडियो एड्स, राइट। Yeah. हाँ, तो ये अपनी एड्स दिखती कैसी है, तो सर ये जो विग्नेश हैव शोड अस कि ये जो एड्स दिख रही है अपने को स्पॉन्सर डिस्प्ले की एड्स है, जो ये अपने को दिख रही है फिलहाल। एंड तो बेसिकली अपनी एड्स ऐसी दिखती है, मेन मेन रीजन तो ये है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर होल थिंग्स, तो जस्ट गो टू द मेन पेज विग्नेश, कैंपेन, गो टू द अमेजोन, या अमेजोन, यस, यहाँ से करते हैं। तो बेसिकली वैसे अदर कैंपेन्स की तरह ही अपने को सबसे पहले जो सेटिंग्स मिलती है उसमें अपन कैंपेन का नाम सेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कर सकते हैं, एंड वी कैन सेट द लाइक स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड वी कैन आल्सो सेट द डेली बजट। हियर वी डोंट हैव द लाइफ टाइम बजट, वी हैव टू जस्ट गो टू विद द डेली बजट ओनली। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ द डेली बजट, विनेश कैन यू शो अस, इज देयर एनी लिमिट? Yeah, there should be 1,000. 1000 rupees only. Oh, sorry, 50, 50, 50. We can, yeah. The minimum limit of the 50 rupees is the minimum. minimum limit of the for the daily budget, that is 50 rupees, मतलब 50 रुपए तो आपको we have to spend for the daily budget. Okay, so till now we have covered why do we do this display ads and how does the window tabs look like, okay, settings look like. So we have covered campaign setting. Now we are going to cover campaign and ad group. So we can just go a little bit down. So now we have the create an ad group, little bit up. Okay, now we have we can create the ad group. The ad groups क्या होता है कि we can create multiple ad group in the one campaign. So this is the like whenever we have to target different things, तो अपन अलग अलग ad group में उसको target कर सकते हैं, ये इसका main purpose होता है। और ऐसे यहाँ अपन ad group का name दे सकते हैं। Vignesh, can you make it blue? Can you, where is it? Yes, like that. Okay. So while I will speaking, you have to do like that. So Rajat bro, you continue with the optimization strategy. Yes. So basically here we have a 3 optimization strategy. ठीक है, 3 optimization strategy होता है. So at the first place I have told you कि this is the only campaign, the display campaign, जिसमें आपको वापस से 3 funnel को target करने के option you'll get it, right? Which I have told you. So in the first segment, reach will be here. And the second segment, a page visits is there. And the third, conversion is there. So अभी हम लोग ने इतना पढ़ा है स्टार्टिंग से स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर ब्रांड्स। अगर आपने वो सब वीडियोस देखी होगी तो टिल देन यू रियलाइज कि ये जो 3 चीजें बात कर रही है, ये 3 अलग कैंपेन के लिए बात कर रही है। बेसिकली नॉट कैंपेन बट 3 डिफरेंट फनल को टारगेट करते हैं। व्हाट इज रीच? रीच के नाम से ही पता चलता है कि इट इज मोस्टली यूजिंग फॉर द अवेयरनेस पर्पस, राइट? और पेज क्लिक से पता चलता है कि दिस इज फॉर द वी वांट सम यूजर जो कि आए और हमको क्लिक करें, mostly for the consideration purpose. And for the third, conversion, नाम से ही पता चल रहा है conversion. So in the reach, जैसे कि itself it's mentioned कि will optimize your bids for the higher viewable impression. Viewable impression के लिए यहाँ पे ये optimize होता है, not only impression, okay? And drive brand or product awareness by showing your ads to the relevant
ऑडियंस फॉर मैक्सिमाइज रीच। तो बेसिकली क्या करता है इनका सिस्टम, इनका एल्गोरिदम Amazon का, ऐसे लोगों के पास अगर तुमने रीच सिलेक्ट की तो वो ऐसे लोगों के पास तुम्हारी एड शो करेगा जिनकी मतलब चांसेस है जो जो देखे, मतलब रीच बढ़ जाएगी, आपकी फनल बढ़ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी रीच बढ़ती है तब आपकी कन्वर्जन के चांसेस भी घटते हैं। सो दिस इज मोस्टली यूजिंग फॉर द अवेयरनेस पर्पस, राइट। सेकेंड, इट इज पेज विजिट। पेज विजिट जैसे मैंने आपको कहा, आपको इसका सिस्टम, amazon का सिस्टम ऐसे लोगों को दिखाएगा जिनकी लाइकलीहुड है, मतलब जिन जिन जो आपके इसमें क्लिक कर सकते हैं। ये कैसे करता है, उसका एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट होता है, बिकॉज रेदर देन ह्यूमन बीइंग, एआई सिस्टम्स और स्पेसिफिकली बड़े बड़े कंपनीज के एल्गोरिदम इतने अच्छे सेट होते हैं, दे एग्जैक्टली नो कि लोगों की पैटर्न ये लोग जानते हैं कि किसको मैं दिखाऊंगा तो वो सिर्फ देख के छोड़ देगा, किसको मैं दिखाऊंगा देन दिल क्लिक इट, एंड किसको मैं दिखाऊंगा जो खरीदेंगे। ठीक है, वो यूजर बिहेवियर को ऑलरेडी जानते होंगे। सो इन पेज विजिट व्हाट विल हैपन कि ये ऐसे लोगों के आपकी एड को पुश करेगा जिनके चांसेस है एटलीस्ट क्लिक करने की। वो खरीदे ना खरीदे बात की बात है, बट एटलीस्ट दिल क्लिक ऑन इट। ठीक है, और क्लिक जब करेंगे तो इसकी कॉस्ट मेट्रिक क्या है, इसकी कॉस्ट मेट्रिक है सीपीसी, पर क्लिक ये चार्ज होगा। आई थिंक दिस टू थिंग्स आर क्लियर। एंड थर्ड इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको कहा कि ऐसे लोगों को आपकी एड शो होगी जिनकी आदत होगी कुछ ना कुछ खरीदने की, या फिर ऐसे यूजर जिनकी चांसेस है कि आप जो एडवर्टाइज कर रहे हो, राइट, जैसे कि अमेजोन में आप अपनी ये कर रहे हो, तो अमेजोन में वो डिस्प्ले एड से ये सब खरीदने की उनको आदत है। ठीक है, तो बेसिकली उन लोगों के लिए आपको वो एड, मतलब बेसिकली फॉर दोज पीपल योर एड विल बी शोन टू them, right? So then there'll be a likelihood of a conversion. तो इसमें क्या होता है कि conversion the one of the best if you want कि मुझे I need something, I need ROAS, I need ACOS, मुझे 5 रुपए खर्च करके 10 रुपए कमाने हैं। If that is your intention, yes, if conversion है intention, then you should click it, right? मतलब you should select this option, the conversion. So यहाँ पे भी cosmetics क्या है, here also cosmetics is CPC। ठीक है, CPC के हिसाब से यहाँ पे भी आपकी ये होगी, और इसमें सीपीओ भी एक, इसको आप सीपीसी कह लीजिए या सीपीओ भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। सो विद इन but दिस it टू charge only for the मोस्टली CPC. CPC, and one thing we have mentioned, that is CPO also, Tanya have mentioned, but exactly it is not here. So maybe you can remember कि पेज विजिट और कन्वर्जन में मोस्टली सीपीसी ही काउंट होती हैं, एंड फॉर रीच द वीसीपीएम विल बी काउंटेड, द viewable impression will be counted. So that's how the Yes, optimization strategies will work here yes. in So each reach funnel. means like Vignesh, just stay there 1 second. I want to add something. Yeah. So if I have to sum up in the 1 minute, तो रीच का मतलब ये है, उन लोगों को ये टारगेट करता है। जब अपन रीच को टारगेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों सिलेक्ट एक साथ नहीं कर सकते, तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, वन एट ए टाइम। यदि अपन रीच के साथ जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये ऐसे टारगेट करता है कि सब लोगों को टारगेट करता है, अपनी एड सभी लोगों को दिखाएगा। बट उन लोगों की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि वो खरीदे या नहीं खरीदे। ये रीच का मतलब होता है, मेन रीजन अवेयरनेस। जब अपने को इंप्रेशन करना होता है, इंप्रेशन Correct. ज्यादा चाहिए, अवेयरनेस अपने को स्प्रेड करनी होती है, तो अपन रीच के थ्रू जाते हैं। बट इफ यू हैव टू गो विद द पेज विजिट, सेकंड ऑप्शन, इट मीन्स कि जब अपने को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स, लोग अपने प्रोडक्ट्स को आए, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस पर क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करें एक तरीके से कि ठीक है, तो उसका मतलब एक तरीके से ऐड टू कार्ट करें, एक तरीके से ऐड टू विश लिस्ट करें। तो इसको बोलते हैं पेज विजिट, क्योंकि पेज विजिट इसमें अपना ज्यादा मेन पर्पज होता है। तो अमेजोन उसके बेसिस पे ही ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों की ऐसी टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट, दे गो टू द डिफरेंट डिफरेंट पेज, प्रोडक्ट पेज एंड, तो वो ऐसे ऐसे एक तरीके से एंगेजमेंट करते हैं। और फाइनल इज द कन्वर्जन। तो हेयर द मेन पर्पज इज कन्वर्जन। हमें ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, तो इट मीन्स कि जब अमेजोन आएगा, अमेजोन उसी लोगों को टारगेट करता है, उसी लोगों को जिन लोगों की टेंडेंसी है, दे हैव इज लाइक डाटा। अमेजोन के पास सारा डाटा होता है कि ये बंदा है कि इसके देर आर हाईएस्ट चांसेस ऑफ कन्वर्जन। ओके, तो उसी लोगों को एड शो करेगा। ठीक है, यदि मैं सेम कीवर्ड डाल रहा हूँ, लाइक कुछ भी डाल रहा हूँ, सेम चीज मैं शो कर रहा हूँ, मी एंड रजत, बट रजत हो सकता है कि रजत की ऐसी टेंडेंसी है कि रजत की टेंडेंसी है एक्सप्लोर करने की, तो रजत आएगा पेज विजिट के थ्रू, बट मेरी टेंडेंसी ऐसी है कन्वर्जन के थ्रू। तो मैं, मेरे को ज्यादा कन्वर्जन कर देता हूँ, मैं ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो मेरे को फिर जो कैंपेन शो होगा वो कन्वर्जन वाला होगा, ना कि पेज विजिट वाला। तो ये आई थिंक आई हैव फिनिश्ड। Yeah, Rajat, go ahead for the cost control.
And one more thing I will highlight on the reach section. So here आपने देखा होगा कि for the previous campaigns mostly we are charging whether it's Meta or whether it's any platform, mostly it is the CPM is charges with the कि आपकी कितनी views हो गई, right, based on the impression. And what is the difference between the viewable impression, क्योंकि यहाँ पे VCPM लिखा है. So viewable impression ऐसे लोग को होते हैं बेसिकली जो आपकी एड को पूरी देखते हैं, वो भले आपकी पिक्चर हो या फिर आपकी वीडियो हो, वो एक एक पर्टिकुलर टाइम तक देखते हैं. अगर आपकी वीडियो मान लो कि 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो कि 4-5 सेकंड, तो एटलीस्ट वो देखेंगे. ठीक है. तो वो माना जाता है व्यूएबल इम्प्रेशन. ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखो व्हेन यू आर स्क्रोलिंग Amazon ऑल्सो हम स्क्रोल ही करते हैं, राइट. एक होता है कि हम ऐसे ही देख के चले गए, राइट. और एक होता है कि मैं वहां पे आई हैव देयर एंड आई हैव स्पेंड 2-3 सेकंड एटलीस्ट देयर, सो इट विल काउंट एज अ व्यूएबल इम्प्रेशन. सो ये इम्प्रेशन ऐसा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, और ये ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि रैंडमली आपकी फीड पे आ गया तो लोग ध्यान भी नहीं देते बहुत टाइम, राइट. बट अगर आप वहां पे 2-3 मिनट पॉज सेकंड एटलीस्ट पॉज करके रहे, तब भी ब्रांड की एक रिकॉल वैल्यू बैठती है जो इंसान देख रहा है. सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली. Yeah, we have covered it very well. तो नाउ वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. तो अपन ने ये जो कॉन्सेप्ट स्पॉन्सर ब्रांड में भी कवर किया था. इसका मतलब ये है कि एक हम्म. तरीके से मेरे को, बिकॉज अपन मैनुअली किसी के लिए बिड सेट नहीं करते. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि मैंने पूरा ओवरऑल, जैसे विघ्नेश है कुर्ता, कॉस्ट पर ऑर्डर यू कैन सी 130. इट मीन्स कि मैं ओवरऑल फिर मेरे को 130 से ज़्यादा पे नहीं करना. ओवरऑल है, किसी पे हो सकता है ज़्यादा भी जाए, किसी पे कम भी, बट मैं 130 से ज़्यादा पे नहीं करना चाहता. ठीक है. तो ये एक होता है ऑप्शन जो अपने को अमेजोन से प्रोवाइड होता है अलग से, कि इफ यू वांट टू गो विद द कस्ट कंट्रोल, इफ यू डोंट हैव दैट मच बजट, लाइक जब कम अपने पास बजट होता है, ज्यादा बजट नहीं होता, वी हैव टू सेव अवर बजट टिल लास्ट, देन यू कैन गो विद दैट ऑप्शन. तो दैट इज मोर लाइक then that is more beneficial at that time. You want to add something? Yeah, so the same thing, the cost control itself, the name it's saying ki you want to control your cost basically. If you're saying ki, and you can do also one thing ki, if you want to bid only, if you want to bid a particular amount for all the keywords also directly, that also you can do. So you are just telling Amazon ki, see, maybe for some keywords Amazon asking for 8 rupees, some for 9, some 10, or some 12 or 14. You are saying ki, see, I'll give you 10. ओके, ना तेरा ना मेरा, आई गिव यू 10. ठीक है, यही मेरी कॉस्ट है और इसी के अंदर ही जो करना है करके दे. ठीक है. सो यू आर टेलिंग दैट बेसिकली. एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर चेंजिंग द कॉस्ट, इट विल एटलीस्ट टेक, और इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स टू इम्प्लीमेंट. ऐसे नहीं कि आपने अभी किया और 5 मिनट में हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अप टू 72 आवर्स इट कैन टेक. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट कंट्रोल, नथिंग एल्स जी, क्या होता है कि क्योंकि टू यहाँ अपने पास डिस्कस. कीवर्ड टारगेटिंग तो होती नहीं है, जो अपन ओवरऑल टारगेट हम्म. करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पे टारगेट करते हैं. तो ये इसको इसको टाइम लगता है 72 आवर्स का, मतलब समझने में कि व्हाट डू यू वांट. उसका करेक्ट, क्यों एल्गोरिदम को. एल्गोरिथम को समझने में करेक्ट. टाइम लगता है कि तुम यदि कॉस्ट कंट्रोल पे जा रहे हो तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को टाइम तो 72 आवर्स का. उसके बेस पे फिर मैं करेक्ट. आई विल स्टार्ट रनिंग द कैंपेन. तो ये इसका इसके ऊपर हो सकता है. जस्ट गो टू द करेक्ट. एड फॉर्मेट विनेश. So here we have an option with the ad format. Like ad format means like in the sponsor brand we had ad. अपने पास तीन तरीके के ad format थे, the product collection, the store spotlight and video ads. बट यहाँ अपने पास जो एक तरीके से जो ad format है वो दो ही है. इमेज एड्स, क्या तो आइदर यू कैन रन इमेज और यू कैन रन वीडियो एड्स. ठीक है. तो इमेज एड्स में अपने को एक बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट्स होता है ये कि तुम प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो अलग है ही, उसके साथ तुम एक क्रिएटिव इमेज भी तुम डाल सकते हो. वो होती है तुम्हारी इमेज एड्स. ठीक है. उसको बोलते हैं बेसिकली. तो विग्नेश, इज देयर एनी? चाहे तो लोगो भी डाल सकता है, राइट. लोगो भी डाल सकता है, हेडलाइन भी हाँ, डाल सकता है. हाँ, इफ यू वांट टू, लाइक तुम्हें सिर्फ क्रिएटिव की जगह लोगो डालना है तो यू कैन, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम. तो विग्नेश, इज देयर एनी? साथ में भी डाल सकता हाँ, इज देयर एनीवन को लाइक हु इज रनिंग दिस एड? कैन यू शो दिस? Images like they are running now. Psycho, this one. This is an image one.
या तो दिस इज द गाय, ये अपने पास कौन सा डिस्प्ले की ऐड है, और ये जो इमेज वाला जो फॉर्मेट है उसकी ऐड है। मतलब यू कैन सी कि यहाँ अपने पास एक इमेज है, यहाँ उन लोगों ने एक अलग से यूज नहीं किया, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो इमेज है वो यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी क्रिएटिव इमेज यूज करी है, और साइड में नीचे अपना लिस्टिंग वगैरह प्राइस वगैरह डाल दिया। तो ये जो एड्स है बिल्कुल इमेज एड्स है स्पॉन्सर डिस्प्ले की, इफ यू हैव टू रेफर इट, जस्ट गो टू द मेन and can you show the video ads, how does it look like? Videos, it's a bit harder to find. Then leave it. Because obviously it's a time ना, maybe it's already night, right? तो हो सकता है कि रात के 12:30 बजे कोई ऐड चला ही ना रहा हो। हाँ हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जैसे हम वी आर शूटिंग दिस वीडियो एट 12 AM, तो कस्टमर अभी मतलब कोई ऐड चला ही नहीं रहा, क्योंकि इसलिए ऐड नहीं चला रहा क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, अभी कोई अमेजोन पे चेक इन जा ही नहीं रहा, इसलिए उसको ऐड कोई बंद कर रखा है। देन लीव विग्नेश, गो टू द लिटिल बिट अप, लिटिल बिट व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। या तो We have here we have covered covered ad format. एड फॉर्मेट, द इमेज एड्स अपन ने दिखा दिए, वीडियो एड्स, वीडियो एड मतलब एक वीडियो डाल सकते हैं उसमें अपन जो भी कुछ एजुकेट करना चाहते हैं यूजर को अबाउट आवर प्रोडक्ट, की हाउ यू हैव टू यूज इट एंड हाउ इट कैन बेनिफिट टू यू, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, तो तुम कुछ भी डाल सकते हो वीडियो में। तो एड फॉर्मेट वी हैव कवर्ड, एंड जस्ट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। या हेयर प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज, मतलब कौन से प्रोडक्ट अपन एडवर्टाइज करने वाले हैं उसको अपने को लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तुम एशियन एशियन नंबर भी डाल कर सकते हैं। तो एयर जस्ट लाइक विग्नेश शोड यू, विग्नेश जस्ट go a little bit up. Yeah, so Vignesh have add some product, so this is how you have to add the product. Just click on the add button, it will be added automatically. Yeah, now let's talk about targeting option after that. या तो इन द हेयर द टारगेटिंग, सबसे द स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स को जो सबसे डिफरेंट जो चीज बनाती है ना वो टारगेटिंग ऑप्शन, बिकॉज द स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर ब्रांड एड्स में तो अपने पास कीवर्ड टारगेटिंग होती थी, अपन कीवर्ड्स के बेस पे अपन कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, बट यहाँ कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती, यहाँ अपन अलग तरीके से टारगेट करते हैं उसके बिहेवियर, जैसे अमेजोन के पास सबका डाटा प्रोडक्ट होता टारगेटिंग होती है, है। प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, हाँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, ऐसे ऐसे तो कैटेगरी बाकी टारगेटिंग ऑडियंस होती है। टारगेटिंग, बट कैटेगरी टारगेटिंग यहाँ होती है। ये उससे कैसे डिफरेंट है, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, देयर इंटरेस्ट, देयर पास्ट एंगेजमेंट विद द अमेजोन, उन्होंने पास्ट में क्या सर्च किया है, कैसा क्या देखा है, उसके बेस पे टारगेट करता है, और दैट्स द थिंग विच मेक्स इट स्पेशल। एंड तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट जैसा अपने डिस्कस किया, प्रोडक्ट एंड ब्रांड में तो अपने पास कीवर्ड टारगेटिंग होती है, हेयर की टारगेटिंग टोटली डिफरेंट। ओके, तो यहाँ अपने पास देर आर 4 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। द फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्सुअल, सेकंड वन इज रीमार्केटिंग ऑडियंस, द थर्ड वन इज इन मार्केट ऑडियंस, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। अब लेट्स डिस्कस इट, वुड यू लाइक टू गो अहेड? या सो आई टेल यू फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्या क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टारगेटिंग इज अ टारगेटिंग वेयर वी आर टारगेटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे कि हम लोग टारगेट करते थे अपने पिछले विग्नेश, जस्ट एड्स में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर विग्नेश, आर यू देयर? इफ यू हैव, Yeah, I'm there. Rajat is right now talking about the contextual, so you can make it blue. Contextual, yeah. Okay, so it will be very easy to understand. Yeah. This is करेक्ट। the first one. सो कॉन्टेक्चुअल में एज आई सेड वी आर डूइंग द प्रोडक्ट टारगेटिंग, और प्रोडक्ट टारगेट में हमारे क्या क्या ऑप्शंस थे? वी हैव टू ऑप्शंस, या तो कैटेगरी होती है या तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है, करेक्ट? कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पे नहीं होती, जैसे हमारे पिछले कैंपेन्स में होती थी, पिछले एड्स में होती थी, डिफरेंट स्पॉन्सर ब्रांड हो गया या फिर प्रोडक्ट हो गया, इसमें नहीं होती। ओके, ओनली कैटेगरी। सो हियर यू कैन सी कि आप जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हो उसकी कैटेगरी आपको दिख रही होगी, जैसे कि बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, ये कैटेगरी में आते हैं, राइट? बीच टॉवल, बाथ टॉवल, आप देखना कि होम, किचन, होम फर्नीचर, ठीक है, बाथरूम Yes. लिनन, तो ये कैटेगरी का पार्ट होता है, राइट? दिस इज अ कैटेगरी, करेक्ट? Vignesh, या you तो can आप इस show. पूरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, Yeah, like या Rajat तो is आप इस giving पूरी him. कैटेगरी को सर्च।
Yes. Like Yeah, you you want to say something something? Vignesh? No, no, I don't have to say. You, if while speaking, you can add some category and so that it will be easy to understand. Yeah, okay. Yeah, so right now Vignesh has clicked on a category, right? So you can see in contextual categories are Just visible, hold right? on Ki from one second. which category you want to do it. 1 second, Rajat, sorry, bro. You can delete all this targeting Vignesh which you have created before. Now, go ahead, bro, and finish it within the 10 minutes. Yeah, so that is the thing. Hence I repeat कि it's just a category, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट जिसमें होगी तो वो किस कैटेगरी में आ रही होगी, हर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट होती है, ठीक है? तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे। अगर इफ यू डोंट वांट टू गो विद द कैटेगरी तो आप इंडिविजुअल एसएन सिलेक्ट करोगे, ठीक है? यू कैन शो विग्नेश, गो टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। End user products. Okay. No, no. नो नॉट हियर, उसी में था भाई विग्नेश, Yes, देयर ओनली। he's talking about Asian targeting. Individual product, हाँ, here. Okay. Okay. करेक्ट। सो यू कैन सी आप या तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। किसके प्रोडक्ट है ये? इज इट आवर प्रोडक्ट? नो, इट इज नॉट आवर प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, कि उसके पीडीपी के नीचे आपको दिखे, ठीक है? इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उसके पीडीपी के अंडर आपकी ऐड दिखे, ठीक है? सो दिस इज द सेम थिंग जो हमने पहले ही पढ़ी थी। दिस इज द सेम थिंग बट इज जस्ट कमिंग अंडर प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है? कैटेगरी और इंडिविजुअल प्रोडक्ट। नाउ एंड वन मोर थिंग, दिस कॉन्सेप्चुअल टारगेटिंग, मोस्टली इसके लिए हम कौन से फनल को टारगेट करते हैं? ओवरऑली ये किस फनल में आएगा? मोस्टली मोस्टली इट कैन कम एज अ कंसिडरेशन फनल, ठीक है? जैसे कि हमारे तीन फनल होते हैं, राइट? अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये मोस्टली आपकी कंसिडरेशन में आएगा। And the remarketing audience is the most important audience here, because this will give you the most conversion, right? So यहाँ पे कैसे होता है? I'll tell you about it. Remarketing के नाम से क्या पता चलता है? रीमार्केटिंग के नाम से पता चलता है कि मार्केट होता है, रीमार्केट होता है। रीमार्केट मतलब दोबारा किसी को हम टारगेट करते हैं, राइट? सो किसको हम टारगेट करेंगे? हेंस आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ ऑडियंस टारगेटिंग। तो आप अपने ऑडियंस को ही टारगेट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? बेसिकली देर इज टू ऑप्शंस, बेसिकली ओवरऑली मैं बताऊंगा तो। रीमार्केटिंग में आपके अपने ऑडियंस होते हैं, और आप आपके अपने ऑडियंस को आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, व्यू ऑडियंस एंड अ परचेज ऑडियंस। दैट मीन्स ऐसे ऑडियंस आपके जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को पहले देखा है, जस्ट देखा है, खरीदा नहीं है उसको। दे हैव जस्ट सीन योर प्रोडक्ट बट हैवंट परचेज इट, दैट इज वन। एंड अगेन वन मोर थिंग, कि जिन्होंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया है, आपके पास्ट परचेजर, तो एक बार उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को यूज की तो दोबारा भी वो आपसे खरीद सकते हैं। लाइकलीहुड ऑफ द कन्वर्जन इज हाई, करेक्ट? आप एक दुकान में जाते हो, एक बार खरीदते हो, तो लाइकलीहुड की अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के साथ तो मोस्टली आप वापस से उसी दुकान में जाओगे। इसीलिए कन्वर्जन कैंपेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द रीमार्केटिंग इज द मोस्ट कन्वर्जन कैंपेन। और बेसिकली अगर इफ आई टॉक अबाउट मोर कि आपकी ऑडियंस कौन होती है, तो आपके जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी व्यू ऑडियंस, आपकी परचेज ऑडियंस, ठीक है? ये इस बेसिस पे सिलेक्ट होता है। एंड यू कैन सी दैट हियर आल्सो देयर इज टू ऑप्शंस दैट विग्नेश थोड़ा सा लिटिल अप। हाँ, व्यू रिमार्केटिंग देखो, व्यू में इज अ टू ऑप्शंस इज देयर, एंड ऑडियंस कैटेगरी में ऑप्शंस देयर। सो ओवरऑल इट्स सेइंग अ डायनेमिक सेगमेंट। तो डायनेमिक सेगमेंट कुछ नहीं होता है, बस इसके बाइफर्गेशन होते हैं, व्यूज के एंड परचेस के। व्यूज के अंदर भी हमारे बेसिकली दो होते हैं, एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड सिमिलर प्रोडक्ट। कैन यू शो इट विग्नेश, एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड सिमिलर प्रोडक्ट in the views? Yes. Just I think you have to go to the add option. is it available now? Advertise product. हाँ, व्यू This मार्केटिंग one. सिमिलर टू, हाँ हाँ करेक्ट। सो नीचे यू कैन सी कि सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है?
एक होता है आपका प्रोडक्ट, एडवर्टाइज प्रोडक्ट से इन द फर्स्ट ऊपर पूरा आ रहा है, इट्स एडवर्टाइज प्रोडक्ट। एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब आप किस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, दैट इज द वन। एंड सेकंड, इफ इट इज सेइंग सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके सिमिलर प्रोडक्ट और कौन से हैं, ठीक है, उस पे वो टारगेट हो जाएगी। दिस इज द टू ऑप्शन ना व्यू। एंड परचेज में ऑल्सो देयर इज टू ऑप्शन, सेम, कि परचेज्ड माई प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब वो तो व्यू में देखे, बस कौन सा दो ऑप्शन देखे, आपकी प्रोडक्ट को देखे और सिमिलर प्रोडक्ट को देखे, करेक्ट। एंड इन परचेज में वापस से दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो वो आपके प्रोडक्ट खरीदा होगा या फिर आपके जैसा कोई प्रोडक्ट को खरीदा होगा, ठीक है। सो दिस थिंग्स इज कमिंग अंडर डायनेमिक सेगमेंट, ठीक है। डायनेमिक सेगमेंट में ये दो चीज आ गया। एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड ऑडियंस सेगमेंट। देखो दो चीज है जहां पे लिखा है डायनेमिक सेगमेंट के नीचे दो चीज आ गई, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट, एंड ऑडियंस कैटेगरी कैटेगरी। आई। व्हाट इज द ऑडियंस कैटेगरी? इट इज नथिंग बट इट इज द मिक्स ऑफ टू। एक कैटेगरी आ गई, तो अगर कैटेगरी आ रही है तो कैटेगरी में आप भी हो, मतलब आपका प्रोडक्ट भी है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी है, सो इट्स कमिंग अंडर अ कैटेगरी। इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट। सो आई थिंक इसमें आई डोंट थिंक सो एनी कंफ्यूजन विल देयर। इफ आई समराइज, तो रीमार्केटिंग में वो लोग आप टारगेट करते हो, आपके आपका प्रोडक्ट जिसने देखा होगा या परचेस किया होगा, या तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जिसने देखा होगा या परचेस किया होगा। ये आ जाते हैं डायनेमिक सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट में आ जाते हैं ये दोनों का मिक्सचर, अ कैटेगरी, दैट्स इट। Yes, go just stay there remarketing. If I have to sum it up, like we have two option, views and purpose, views and purpose, purchase यार sorry. तो मतलब वेरी लेस टाइम या तो अपन दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं, व्यूज एंड परचेज, परचेज यार आई एम गेटिंग स्टक। ठीक है, परचेज हो गया, ठीक है, परचेज हम। ओके, तो मतलब जिसने व्यूज अपना प्रोडक्ट किया है, जिसने अपना प्रोडक्ट देखा है, परचेज का मतलब जो प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं उनको बेसिकली अपन टारगेट करते हैं ना। और उस कैटेगरी को अपन, उस कैटेगरी में जिसने अपना प्रोडक्ट देखा है, या इफ वी आर गोइंग विद द परचेज, तो उस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया है, उस कैटेगरी में जितने भी किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया है उसको सबको ऐड शो करेगी। आई थिंक इट इज इनफ। ओके, नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट। यू कैन एक्सप्लेन इन मार्केट ऑडियंस। या या तो द थर्ड ऑप्शन वी हैव द इन मार्केट ऑडियंस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो अपन कस्टमर को टारगेट करते हैं उसकी सर्च हिस्ट्री के बेस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ अपने पास लुक बैक पीरियड नहीं होता। लुक बैक पीरियड मतलब कि पिछले 30 दिन का टारगेट कर सकते हैं, 60 दिन का टारगेट कर सकते हैं। हमारी रिमार्केटिंग में अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल था, बट यहाँ अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो शॉर्ट में बताऊं तो इन मार्केट ऑडियंस का मतलब एक कैटेगरी अपन सेलेक्ट करते हैं और अपने अपना प्रोडक्ट अपने को अमेजोन को दे दिया, और इस अपन बोलते हैं कि इस कैटेगरी में जितने भी लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, तुम्हें सिर्फ उस कैटेगरी को पूरे को टारगेट करना है। ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ परचेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में जो भी कुछ सर्च कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्च हिस्ट्री, ठीक है, उसके बेस पे अपन इस कैटेगरी को टारगेट करते हैं, इसमें इसमें पूरे को इन मार्केट ऑडियंस। तो आई थिंक इट इज इनफ। यू वांट टू ऐड समथिंग? नो नो, दैट्स इट। बेसिकली इसका भी कॉस्ट मैट्रिक्स आपकी सीपीसी होती है, एंड मोस्टली इट इज फॉर द अवेयरनेस पर्पज ओनली। हम अब इसको रीच के लिए जनरली करते हैं, कन्वर्जन के चांसेस से कम होते हैं, बेसिकली ब्रांड की प्रमोशन होती है इससे। एंड द लास्ट थिंग इज इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि इन मार्केट में क्या था कि वी आर टारगेटिंग दोज पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च हिस्ट्री, देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कि क्या वो सर्च कर रहे हैं और बेसिकली वो जो चीज सर्च कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि ऋषि हैव टोल्ड कि उस कैटेगरी में इट इज कमिंग, राइट। आर यू देयर ऋषि? Yeah, I'm there. But it's ओके, problem. I think नो प्रॉब्लम। can we join it again for 5 minutes? Because now it's going, time is going to end. How much time we have? We have 2-3 minutes. No, less than 1 minute. Okay. ठीक है, तब तक मैं कर देता ये, बट एनीवेज 1 मिनट में अब क्या ही हो। Yes. तो अभी अपन ने क्या कवर कर लिया? We have covered the all types of targeting, contextual and remarketing audience and in market audience and interest and lifestyle audience. तो बेसिकली अपन यहाँ चार टाइप की, देर आर 4 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग अवेलेबल। तो अपन ये टारगेटिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली अपन यहाँ लोगों को इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर के तौर पे अपन उसको टारगेट करते हैं। मतलब उनकी लास्ट हिस्ट्री क्या थी, लास्ट एंगेजमेंट क्या था अमेजोन के साथ,
तो ठीक है, तो ये अपन करते हैं. नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट फॉर द स्पॉन्सर डिस्प्ले, दैट इज क्रिएटिव पार्ट. We have covered all the types of targeting which is available in the Amazon. That's come the last point. How you will make creative. So creative is very simple. Creative के लिए अपने को क्या करना है, लोगो करना है. जो यू कैन सी, विगनेस हैव शोड यू. लोगो पे अपने को ब्रांड्स का लोगो लगा देना है, ठीक है. हेडलाइन, विगनेस कैन यू शो एनी काइंड ऑफ हेडलाइन? जस्ट क्लिक ऑन. So here you can add your headline for the ads. कि headline might be like Bounce towels with the 10% discount, whatever you want to give. You can take the help of ChatGPT and other AI tools. It will not show like there is no images been added. Yeah, So it will not show. you do you have any images? Yeah, as of now I don't have any. ओके, तो लेट्स इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. तो क्रिएटिव पार्ट काफी सिंपल है. लोगो में अपन ब्रांड्स का लोगो पुट कर देते हैं, हेडलाइंस अपन कुछ भी दे सकते हैं, लाइक कैची हेडलाइंस. ओके, एंड इमेज में, क्योंकि ऊपर अपन ने ऐड फॉर्मेट में इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ अपन इमेज के लिए अपन यहाँ ऐड करते हैं. तो इमेज, गो टू इमेज, गो टू ऐड, क्लिक ऑन द ऐड. या तो इमेज का जो साइज होता है पूरा, जो भी उसकी डिटेल्स है कि किस साइज के अंदर, उस किस जेपीजी या पीएनजी, एंड क्या तुम्हें उस पर राइट डाउन करना है. नो टेक्स्ट, ग्राफिक्स और लोगो एडिट टू द इमेज. ये मतलब अमेजोन की गाइडलाइन है कि यू कैन नॉट ऐड एनी टेक्स्टेड ग्राफिक्स, यू जस्ट हैव टू मेक इट योर क्रिएटिव वेब. ओके, तो कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं ऐड करना है. तो विग्नेश, गो टू बैक. हाँ, तो इमेज क्रिएटिव पार्ट ऐसे काम करता है. ये इमेज वाला क्रिएटिव पार्ट है. इमेज के लिए तुम्हें लोगो पुट करना है, हेडलाइन इमेज. जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो पार्ट विग्नेश, गो लिटिल बिट अप. ये जो अपन ने क्रिएटिव पार्ट डिस्कस किया, ये था इमेज के लिए. अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के लिए. तो जस्ट गो बैक टू दैट. या तो here you can add two things. Okay, either you can, because video is available there, then Vignesh, how we will add the video? Go to on the click add part. because अब अपन ऐड, वीडियो एड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन वीडियो अपलोड वीडियो, यहाँ अपन वीडियो डाल देंगे. और ये जो उसकी गाइडलाइन दे रखी है कि किस साइज के अंदर, कितने एमबी के अंदर तुम्हें उस वीडियो को डालना है, तो इट इज कवरेबल. ओके, जस्ट गो बैक. जैसे वहाँ इमेज ऐड के क्रिएटिव पे अपने पास ऑप्शन था ना, कि वहाँ अपन लोगो, हेडलाइंस एंड इमेज पुट कर सकते हैं. यहाँ तो अपन वीडियो ऊपर पुट कर सकते हैं, लोगो अपन ब्रांड का रख सकते हैं. हेडलाइंस में, एंड यू कैन गिव एनी हेडलाइंस यू वांट टू गिव. ओके, यू कैन आल्सो शो बिलो देयर. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड. विग्नेश, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? No, nothing. Just go top of the, on the top. Yeah, here we have created a campaign where we give the name of the campaign, portfolio, and started and ended, and we put the budget. The minimum budget is 50 rupees. Okay, and now after creating the campaign, अब अपने को एड ग्रुप क्रिएट करना है. ओके, तो जस्ट गो लिटिल बिट डाउन विद दिस. हाँ, विद एड ग्रुप पे अपन एड ग्रुप का नाम देंगे. उसके बाद अपन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी देंगे कि अपने को क्या गोल है. गोल क्या है, एक तरीके से रीच है या पेज विजिट है या कन्वर्जन, मतलब तुमको चाहिए क्या. ठीक है, इफ यू वांट टू गो विद कॉस्ट कंट्रोल, देन यू कैन गो विद. एंड इसके बाद अपने पास आता है एड फॉर्मेट. इफ यू वांट टू रन द वीडियो एड्स, इमेज एड्स, वट एवर यू कैन रन. ओके, जस्ट गो बिलो. Cost control. इसके बाद एड ग्रुप पे गोल सेलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइजर स्ट्रेटजी. अब अपने पास है एड फॉर्मेट. एड फॉर्मेट तुम जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम रन करना चाहते हो, इमेज एंड वीडियो एड्स, इट्स अप टू यू. ये करने के बाद अपने को प्रोडक्ट ऐड करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट. ओके, तो जस्ट गो लिटिल बिट डाउन विद दिस. यस, प्रोडक्ट, गो टू द प्रोडक्ट. हाउ, तो हेयर वी हैव द, लाइक यू कैन ऐड द प्रोडक्ट कि विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू टारगेट. अपने को कौन सा प्रोडक्ट, मतलब किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अपने को कस्टमर को दिखाना है. और ये कौन सा, किसका ब्रांड का प्रोडक्ट होगा, अपना, ना कि किसी कंप्यूटर का, क्योंकि एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब अपना प्रोडक्ट. ठीक है, जस्ट गो लिटिल बिट डाउन.
टारगेटिंग, अपने पास जो लास्ट ऑप्शन आता है टारगेटिंग का, लास्ट ऑप्शन से पहले, हियर वी हैव फोर टाइप ऑफ टारगेटिंग। कॉन्टेक्सुअल, कॉन्टेक्सुअल में अपन कैटेगरी एंड आईपीटी टारगेटिंग कर सकते हैं, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी को सिलेक्ट टारगेट कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर किसी एशियन को बेसिकली अपन टारगेट कर सकते हैं, उसके पीडीपी पे अपनी